रतीली पहलवान नहीं ਹੁੰਦਾ अदे लो हनीमून बनाने वास्ते क्रास मरी आ गई कौन हां मेरा बंदा नहीं चलेगा आज ये छुट्टी हां छुट्टी छुट्टी है तो नहीं तो देखिए झूठा ही लेना होता पूरा लेकिन से नु तो बैजिंग के तो झूठा दे दूंगा नहीं गड्डी में सिखाने के ना तो मुजाहर में सिखाने और कुछ नहीं सिखाना चल फिर मैं तो कौन मर गया हां हां बढ़िया हां हां तो आज चल साई देखी है सारी मतलब आज सारी चीजें देखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपके साथ तलत हुसैन फ्रॉम पीएमआई ट्रेनिंग्स। मेरी आवाज़ सबको आ रही है सर? काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम आगे लेके चलें इसको। अगर किसी के पास माइक नहीं है तो वो चैट बॉक्स में जो है वो यस सर आ रही है। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं जी। हम आपकी आज की अपनी वर्कशॉप को जो कि है करियर्स इन नेटवर्क इंजीनियरिंग पे। ओके जी, मुझे हो गया कंफर्म, सबको आ रही है आवाज़, क्लियर हो गया जी, ज़बरदस्त। अच्छा, करियर इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, आजकल के दौर में नेटवर्क का क्या काम है? आज से कोई अगर आप 4-5 साल पहले बैक जाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि नेटवर्क का तो नाम ही मतलब बहुत कम लोग सुनते थे कि यार नेटवर्क इंजीनियरिंग भी यहाँ पे जो है ना वो कोई है जो मतलब इंजीनियरिंग में काउंट होती है। तब तो ये था कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो। नेटवर्क का नाम नहीं था। नेटवर्क का रुझान जो है वो दुनिया में ये कोई ऑलमोस्ट 3-4 साल हुए हैं जो प्रॉपर मतलब दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चल रही है जिस चीज़ की। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बच्चों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या। अब यूनिवर्सिटीज़ में बीएस की डिग्री में एक ओनली वन जो है ना सब्जेक्ट पाया जाता है नेटवर्क का। आप काइंडली अपने माइक जो है ना वो म्यूट कर लीजिएगा, ये डिस्टर्बेंस होती है एक्चुअली आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल आपका जो ये डिप्लोमा है, बल्कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा पहले मुझे बोलने दें। आप अपने क्वेश्चंस जो है ना वो इकट्ठे करके रखने, अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल लाजमी रख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस अपने इकट्ठे करते जाएं। तो मैं इंशाल्लाह ताला लास्ट में कोई 15 to 20 मिनट्स में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स का ही एक सेशन करेंगे जिसमें सारे सेशंस क्लियर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की। लेकिन एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि इस डिप्लोमे के लिए प्री रिक्विजिट कोई नहीं है। आपने मैट्रिक किया हुआ है उसके बाद भी आप कर सकते हैं,
आपने इंटर किया हुआ, इंटर के बाद भी आप कर सकते हैं। आपने बीएस किया हुआ है, आप बीएस के बाद भी ये कर सकते हैं। आपने डॉक्टरी पढ़ी हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, आपका मूड है यार मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग थोड़ी सी पढ़ लूँ, शौक है ना, हर इंसान का अलग शौक होता है, तो आप उस शौक के लिए भी नेटवर्क इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसकी कोई खास प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो मैं आज मतलब आपको डिलीवर करूँगा वो आप थोड़ा सा समझ लें, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हमने ये करना है और हमारे लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, करियर इन नेटवर्क इंजीनियरिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है जी, हु इज़ अ नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर कौन है? Network engineer, also called network architecture, plan, construct and manage network to ensure they are optimized and functioning as intended. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी है मैंने आपके लिए, क्योंकि बच्चे जी मिल जाएंगी स्लाइड्स, परेशान नहीं होना आपने। बच्चे जो है ना वो हमें ये कहते हैं जी हमें जो है ना वो चाहिए स्लाइड्स, सॉरी स्लाइड्स का कह रहा हूँ, एक सेकंड ठहरिएगा गाइस। जी 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 बच्चे, हाथ खड़ा किया था अभी किसी ने, जी बताएं। जी आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी सबको, और सबके जो क्वेश्चंस हैं, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, मुझे वैसे साथ साथ आंसर देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि अगर आप थोड़ा सा जो है ना वो होल्ड कर लें, तो मैं ज़रा लास्ट मतलब ये जो मेरा छोटा सा सेशन है, एक ये सेशन कंप्लीट करने के बाद हर बच्चे के क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे सकूंगा, अच्छी तरह समझा सकूंगा। बीच में मैं वो आंसर क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं ना डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता हूँ। राउटर कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी चाहिए? अवैस बच्चे आपको अगर आप इस कोर्स का मतलब पार्ट बनते हो, सिस्को का पार्ट बनते हो आप, जो हम करवा रहे हैं कोर्स पीएनवाई जो करवा रहा है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो दी जाएगी, स्लाइड्स भी दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी और एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा, परेशान नहीं होना आप। अब काइंडली मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे अपने क्वेश्चंस को अपने पास जो है ना वो सेव कर लें, ठीक है जी, लिख लें किसी चीज़ के ऊपर। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली आप जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमें थ्योरी जो है ना वो ये थ्योरी ऐड करना क्यों ज़रूरी है। थ्योरी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे कहते हैं कि हमने स्लाइड के अंदर कुछ देखा ही नहीं। स्लाइड, आज का जो ज़माना है ना वो चल रहा है स्लाइड्स के ऊपर, कि यार हमें सर हमें स्लाइड दे दे, हम कर लेंगे, हमें स्लाइड दे दे, ये कर लेंगे। भाई अगर आप सबको स्लाइड्स चाहिए तो गूगल पर तो बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई है ना। हमारा मकसद ये है कि हम आपको टू दी पॉइंट चीज़ें समझाएं, ना कि आपको स्लाइड्स दें। मतलब वो कह लो कि एक वो ट्रक के पीछे लगा देना वाला मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक ये पीएनवाई के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ये भी फॉलो नहीं करते। मेरी भी कोशिश यही होती है कि यार बट टू दी पॉइंट थ्योरी लिखी हो, जिससे बच्चे को पता लग जाए कि इसका क्या मतलब है और आगे फर्दर हम अपने मामला लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि नेटवर्क क्या होता है। हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है कि नेटवर्क है दो पीसीज को आपस में अटैच कर देना, नेटवर्क कहलाता है, लेकिन ये नेटवर्क नहीं कहलाता, ये बात आपने याद रखनी है। नेटवर्क क्या होता है जी? आपने नो डाउट दो पीसीज को अटैच कर देना नेटवर्क ही कहलाता है, लेकिन हमने सिर्फ दो पीसीज तो नहीं अटैच करने, हमने जो अटैच करनी, दो बिल्डिंग्स अटैच हो सकती हैं, दो मतलब पूरा शहर, लेट्स सपोज आपके ऑफिसेज हैं दो, एक शहर में आपकी 10 12 15 ब्रांचेज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, वो भी नेटवर्क का ही पार्ट है ना। और वहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस भी इंक्लूड होती हैं, सिर्फ वहाँ पे दो पीसीज तो नहीं होते जिनको आपस में हमने अटैच करना होता है। तो एक छोटी सी नेटवर्क की डेफिनेशन पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मैं आपको नेटवर्क इंजीनियर कौन होता है उसकी तरफ लेके जाता हूँ। नेटवर्क की एक डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी नेटवर्क की डेफिनेशन के, कनेक्टिंग ऑफ टू और मोर पीसीज, और सर्वर को अटैच कर लो, पीसी को अटैच कर लो, तो ये नेटवर्क जो है ना वो हमारा बन जाता है। बट दिस इज नॉट करेक्ट। गूगल के ऊपर यही लिखी हुई है, इसलिए गूगल के मुताबिक ये करेक्ट है, लेकिन जो सही इसकी डेफिनेशन है वो ये बनती है कि कनेक्टिंग ऑफ टू और मोर डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट, मतलब दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है जी, और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आपने कनेक्ट कर दिया है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब है? हमारा नेटवर्क ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है जी। तो नेटवर्क की जो पूरी डेफिनेशन बनती है ये आप अपने पास लिख लें किसी जगह पे। अगर आप में से कोई बच्चा कल परसों या कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, मतलब एंट्री लेवल पे अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन जो उस बच्चे से पूछा जाएगा उसे कहते हैं जी नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को डिस्क्राइब करो। उस नेटवर्क को डिस्क्राइब करने के लिए जो छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बताई है, ये सबसे बेस्ट है, गूगल पर तो नहीं अवेलेबल, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन है।
कनेक्टिंग ऑफ टू और मोर डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट, कि हम डिवाइसेस को इस तरह आपस में कनेक्ट करें कि वो कम्युनिकेट कर सकें। दो चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होगी तो आगे आपके लिए समझना पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी नेटवर्क इंजीनियर क्यों होता है। अब ऑब्वियस बात हमने देखा जी नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। नेटवर्क की डेफिनेशन हमने देखा जी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, मतलब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना और वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकें। तो नेटवर्क इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो करता है जी मेक श्योर करता है कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। नेटवर्क इंजीनियर का काम ये होता है कि आपस में वो दे आर ऑप्टिमाइज्ड एंड फंक्शनिंग एज इंटेंडेड, जैसे हमें चाहिए उस तरह वो एक दूसरे के साथ मामला अपने कर रही हैं डिवाइसेस। ठीक है जी, डिवाइसेस में सिर्फ ये सिस्टम वगैरह नहीं आते, इसमें इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस भी आती हैं। मैं आपको बताऊंगा, हमारा डायरेक्टली काम किसी सिस्टम के ऊपर नहीं है। नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है इंटरमीडिएट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑफिस है मेरा लाहौर में, एक ऑफिस मेरा फैसलाबाद में है, तो मैंने दोनों को कनेक्ट करना है। अब मैं इतनी लंबी तार तो नहीं बिछा सकता, ठीक है। तो ओवर द इंटरनेट मैंने उन चीज़ों को ओवर द इंटरनेट, सबसे पहले ये कि वहाँ पे ऑफिस में इंटरनेट आ गया, इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किस तरह मामला करने हैं सारे, कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट भी हो सके, कम्युनिकेशन भी हो सके। इसकी सबसे छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि आपके पास घरों में या ऑफिस में छोटा सा एक प्रिंटर अवेलेबल होता है। अब आपकी पूरी टीम बैठी हुई है, ठीक है जी, टीम बैठ के कहती है जी हमने प्रिंटर अटैच करना है सारों ने, तो ऑब्वियस बात है आपको कोई ऐसा सोल्यूशन देना पड़ेगा या कोई ऐसा प्रिंटर लेना पड़ेगा जो सबके साथ कम्युनिकेट हो और सारों को, मतलब सारे बंदे जो है ना वो प्रिंट ले रहे हो। ये इसकी बड़ी इंतहाई छोटी सी एग्जांपल एक मैंने आपको बताई है ताकि आप समझ सके कि नेटवर्क क्या होता है। और मतलब वो नेटवर्क ही बन जाएगा ना, एक 10 12 15 लोग अगर हैं उनके लिए हमने एक प्रिंटर रखा हुआ है और उसका और एक मतलब नेटवर्क बन गया, वो आपस में अटैच है प्रिंटर के साथ और प्रिंटर के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, मतलब प्रिंट देते हैं और दूसरी साइड से प्रिंट निकलाते हैं। ये सबसे छोटी एग्जाम्पल है और ये आईटी नेटवर्क इंजीनियर के मतलब उसमें आता है जुमरे में कि उसने कनेक्ट करके देना ये सपोर्ट की साइड पे। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है जी एज अ नेटवर्क इंजीनियर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आईटी सिस्टम एंड बाय डिफॉल्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। आपके एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपके हाथ में होता है जी आपने नेटवर्क को किस तरह मेंटेन किया हुआ है, क्या मामला चल रहे हैं। अगर दूसरे अल्फाज में आपको बताया जाए कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब कह लो बेस होती है ना वो आपके हाथ में होती है। आप मतलब उसको सेट देख रहे होते हो कि यार ये आपस में किस तरह अटैच है। अब मैंने जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल दी, एक ऑफिस मेरा लाहौर में, एक ऑफिस मेरा फैसलाबाद में, दोनों ऑफिस आपस में अटैच किए हैं मैंने, ओवर द नेटवर्क अटैच किए हैं। मैं इतनी लंबी केबल नहीं बिछा सकता, आई नो, मैं इतना लंबा वायरलेस लिंक नहीं बना सकता, आई नो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट इनको आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है वो अभी अभी आज की इस वर्कशॉप का वो पार्ट नहीं है कि वो तरीका क्या है, जिस तरह हम जिससे हमने उनको दो दो ऑफिस को आपस में अटैच करना है। वो तरीका सिर्फ अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एक प्रोटोकॉल या कोई एक काम होगा, कोई एक तरीका ऐसा होगा जिसके जरिए ओवर द नेटवर्क हम जो है ना वो इनको अटैच कर लेंगे, दो ऑफिस को आपस में अटैच कर लेंगे। अब ऑफिस को आपस में अटैच करके ऑर्गेनाइज करना, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाटा सेंड करना और दूसरे ऑफिस से पहले ऑफिस में डाटा रिसीव करना या वहां से इधर सेंड करना और उनको सिक्योर करना, डाटा को ओवर द नेटवर्क सिक्योर करना, ये चीजें सारी नेटवर्क इंजीनियर के खाते में आती हैं, ये कह लें आप आसान अल्फाज में। While network technicians or IT administrator assist the daily IT and troubleshooting tasks, network engineers take on the high-level challenge of designing and improving networks. अब नेटवर्क की जरूरत, सबसे पहले तो हमें कुछ छोटी सी और चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं कि हमें नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी। मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल दी आपको, दो ऑफिस है मेरे। आजकल आपको पता है वो पहले ज़माना था जी आपने फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने टीसीएस करवा दिया, कोई इन्फॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट। लेकिन आजकल ज़माना है वो कहते हैं जी हमें स्कैन करके सेंड करते हैं। एक चीज़ सेंड करने के लिए ऑब्वियस बात है दूसरी साइड पे कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि नहीं जी हमें लाइव दिखा दें ये मामला क्या है आपके पास। आजकल तो जो मार्केटिंग चल रही है ना वो लाइव चल रही है। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, आजकल वो इंडोर मार्केटिंग वाला मामला जो है ना वो खत्म हो गया है। लाइव मतलब आपने अपना एक पोर्टफोलियो ओवर द इंटरनेट रखा हुआ है और जिस बंदे के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, उनको आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें दिखाते जा रहे हैं और वहीं से ही मतलब क्लाइंट्स ले रहे हैं, वहीं से सारे काम चल रहे हैं। और उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ओवर द इंटरनेट अपने सारे मामला एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। नेटवर्क की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसने माइल सफ़र जो है ना
ठीक है जी, वो खत्म कर दिया है। एक क्लिक के ऊपर आप किसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हो, एक क्लिक के ऊपर आपके मामला दूसरी कंपनी के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक और छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ नेटवर्किंग के हवाले से। लेट्स सपोज आपने एक एप्लीकेशन बना दी गूगल के ऊपर, एप्लीकेशन मतलब एक गेम बना दी है या कोई भी एप्लीकेशन आपने बना दी गूगल के ऊपर, वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अब आपकी ये ख्वाहिश है कि यार पूरी दुनिया के लोग उसे, ज़ाहिर सी बात, हम अगर यूट्यूब चैनल भी हमारा एक बन जाए तो हम क्या कहते हैं कि यार पूरी दुनिया से इसके अंदर सब्सक्राइबर्स आए तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो, एक ये चीज़ है। और अगर आपने कोई गेम से बना दी तो आप कहते हो पूरी दुनिया से लोग आए उसको मतलब यूज़ करें और आपकी जो है ना वो रेटिंग उसकी वजह से इंक्रीज हो। तो उस चीज़ को, उस एप्लीकेशन को, उस गेम को पूरी दुनिया तक ले के जाने के जो मामला हैं वो एक नेटवर्क इंजीनियर के हाथ में होता है। आपने गेम बना दी, आपने सर्वर लगा दिया, सर्वर के अंदर गेम लगा दी, आपने नेटवर्क इंजीनियर से कहा भाई इसकी कोई इस तरह की सेटिंग करो कि मैं अपने ऑफिस से बाहर से इसको एक्सेस कर सकूं, बाकी लोग भी इसको एक्सेस कर सकें। यही मामला था ना, आपने कोई गेम शेम लगा दिया वहाँ पे, ठीक है जी, और प्ले स्टोर के ऊपर दूसरा बंदा जो होगा इंटरनेट कनेक्ट करेगा, प्ले स्टोर से आपकी गेम डाउनलोड करेगा या आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेगा और उसे यूज करना शुरू कर देगा। अब वो बैकएंड पे कहाँ पर पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब दिन में किस किस टाइम वो ऑफ होती है, किस किस टाइम अवेलेबल नहीं होती और किस किस टाइम अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी चीज़ें एक नेटवर्क इंजीनियर देख रहा होता है। तो दूसरे अल्फाज में जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि नेटवर्क जो है वो उसका काम हाई लेवल पे होता है, कि मतलब उसने चैलेंज ही उसके पास होता है कि उसने 24/7 365 अवेलेबिलिटी बनानी है उस गेम की, उस एप्लीकेशन की लोगों के लिए, ताकि लोग उसे यूज़ कर सकें। आपने देखा अगर थोड़ी सी भी बीच में डिसकनेक्टिविटी या कोई मामला डाउन होते नज़र आ रहे हो तो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो सबसे सबसे ईजी और सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज़ की मैंने आपको ये दी है, ठीक है जी। अब आपको मेरा ख्याल है नेटवर्क इंजीनियर से रिलेटेड मामला तो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हाउ टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। सो यू वांट टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर, वेयर डू यू स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है कि मैंने नेटवर्क इंजीनियर बनना है। सर मेरे पास मैट्रिक की एजुकेशन है, मेरे पास इंटर की एजुकेशन है, ठीक है जी, और मेरे पास जो है ना वो मैंने ग्रेजुएशन की भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने जो है ना वो अपने मामला कहाँ से स्टार्ट करने हैं, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। इसका एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो मतलब मुझे भी अक्सर कॉल्स आ रही होती हैं कि सर हमें गाइड करते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी ख्वाहिश तो ये है कि सर हम नेटवर्क इंजीनियर बन जाएं, लेकिन वो इतने इतने रॉन्ग रॉन्ग पाथ में हैं। मतलब अब अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से पूछोगे तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो यही कहेंगे, क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने भी पढ़ा ही होता है। पढ़े से मुराद ये कि उन्होंने अपने सारे मामलात यूनिवर्सिटी में और मतलब पीएचडी तक भी की हुई है, तो उन्होंने हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ अपना ना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब जिस बंदे ने हैंड्स ऑन किया हुआ है नेटवर्क के किसी डिवाइस के ऊपर या नेटवर्क के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो बंदा आपको ज़्यादा बेहतर, जो मार्केट में बैठा हुआ है, काम कर रहा है वेंडर्स के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ काम कर रहा है, तो वो भी मतलब इसके ऊपर वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है बनस्पत इसके जो किताबें पढ़ के आया हुआ है। किताबें पढ़ने से नेटवर्क इंजीनियरिंग नो डाउट बुक जो है ना वो समझ लो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन किताबें पढ़ने से बजाय इसके कि अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, किताबें पढ़ना इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रोफेशनल फील्ड, ये कह लो साल में। जी 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 बिल्कुल अहमद, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी से रिलेटेड ही है। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। नहीं नहीं अभी अटेंडेंस नहीं हुई, मैं अटेंडेंस का भी लिंक सेंड करवाता हूँ आपको, फिर अटेंडेंस होगी। अभी अटेंडेंस नहीं हुई किसी की भी, अब 2 मिनट वेट काइंडली। अच्छा जी, here the good news, network engineers are in high demand। मैं अभी लिंक सेंड करवाता हूँ दोनों आपको, अटेंडेंस लिंक भी और सर्टिफिकेट का लिंक भी, थोड़ा सा वेट कर लें जी। आईओटी भी इसी में ही आती है बच्चे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इसी का ही पार्ट है। नेटवर्क एक बेसिक ऐसी चीज़ है, मतलब नेटवर्क का जो बेसिक कोर्स है, ये जो डिप्लोमा हम यहाँ पे करवाएंगे, इस डिप्लोमे के बाद बेसिकली आप नेटवर्क से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी फील्ड चूज कर लोगे, ये फील्ड उसमें एंड टाइम तक आपके ये कोर्स आपको काम आएगा उसके अंदर, ये बात याद रखनी है यहाँ पे।
मैं भी सर्टिफिकेट का और उसका लिंक सेंड करवाता हूँ, काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, अराउंड 7 मैं लिंक जो है ना वो आपको सेंड करवा दूंगा। जी जी जी, साइबर सिक्योरिटी मैं भी डोमेन्स गिनवा देता हूँ आपको। आफ्टर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, आपने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आपने एथिकल हैकिंग में जाना है, आपने बग बाउंड्री में जाना है, आपने सिस्टम साइड पे जाना है, आपने सिक्योरिटी साइड पे जाना है। वो सारी की सारी मतलब आईटी से रिलेटेड, सिवाय थोड़ा सा प्रोग्रामिंग साइड छोड़ के आईटी से रिलेटेड जितनी भी फील्ड इस टाइम दुनिया में काम कर रही हैं, उस सब फील्ड का जो प्री रेक्विजिट है वो ये कोर्स है जो हम करने लगे हैं। ये जिसकी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कोर्स है उसका। फिजान, जितनी भी डोमेन इस टाइम हमारे पास पाई जाती है ना, जिसके अंदर आता है, मैं दोबारा बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, सिस्टम साइड पूरा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, और आपका बग बाउंड्री साइड आती है, और आपकी मतलब बाकी सारी जितनी भी आईटी से रिलेटेड साइड्स हैं, डोमेन्स हैं, उन सारों के लिए ये आपका बिल्कुल मतलब सीसीएनए जो है ना, वो सबसे बेसिक है, और हर चीज में आपको मतलब ये काम आता है। सिस्टम साइड पे भी आप इसके अंदर आईपी एड्रेसिंग भी सीखते हो, स्विचिंग, राउटिंग, सारा कुछ आप इसके अंदर सीखते हो, और ये सारी चीजें उसके अंदर आपको आपके काम आती हैं, और ये डे एंड तक आपके काम आती रहेंगी। इस अवैस बच्चे, इस वर्कशॉप में तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं है कोई भी, ये तो सिर्फ नेटवर्क इंजीनियरिंग के ऊपर एक वर्कशॉप है। प्रैक्टिकल वर्क इंशाल्लाह ताला जब ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे ना, उसके ऊपर है ये प्रैक्टिकल वर्क सारा। अटेंडेंस लिंक भी अभी आ जाता है 5-7 मिनट तक, और आपका जो है वो सर्टिफिकेट का लिंक भी अभी आ जाता है, थोड़ा सा वेट करने का लिए। अवैस बच्चे, आप नेटवर्किंग सारी की सारी सीख जाओगे इस वर्कशॉप के अंदर। कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्कशॉप। अगर आप ये कोर्स अटेंड करते हैं तो उसके अंदर अराउंड 80% आपका प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें थ्योरी नहीं इंक्लूड की हुई। मैंने आपको पहले बताया था, मैं थ्योरी को थोड़ा सा थ्योरी के खिलाफ हूँ, ताकि खिलाफ मतलब इस सेंस में कि बच्चा जो है ना वो बोर होना शुरू होता है। 10 मिनट 15 मिनट की थ्योरी बस मैं इंक्लूड करता हूँ, ताकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ वो क्या चीज़ है, और उसके बाद मैं जो है ना वो प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करता हूँ। मैं इस लेक्चर के लास्ट पे जिस बच्चे ने जो रोड मैप बनवाना है वो लास्ट पे बनाइएगा, इस लेक्चर के लास्ट पे, अभी नहीं। जी, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वर्कशॉप में बस। जी वैसे बच्चे, मैं प्रैक्टिकल वर्क भी करवाऊंगा। आपने ये कोर्स लाजमी अटेंड करना है, आपको फिर ये मजा आएगा, आपको वो प्रैक्टिकल वर्क करने का, प्रैक्टिकल फिजिकल वर्क करने का मजा आएगा आपको इसमें। जी बिल्कुल, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। आप ये पीछे हेडिंग तो देखें ना, हेडिंग क्या मतलब मैंने दी हुई है। हेडिंग के अंदर लिखा है हाउ टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं अभी मतलब कोई लैब नहीं ना करवा सकता, क्योंकि आपको प्री रिक्विजिट कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। इसलिए मैं अगर कोई लैब करवा भी दूंगा ना तो आपको फायदा नहीं होगा ज़रा सा भी। ये एक ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। प्रैक्टिकल वर्क जब ये कोर्स स्टार्ट होगा बच्चे। जी काइंडली प्लीज स्टॉप क्वेश्चन आंसरिंग, मैं बाद में आंसर्स करूंगा बाकी सारों के। आई एम गोना ऑफ दिस। अच्छा जी, उसके बाद बता, सो यू वांट टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर, वेयर टू स्टार्ट, रोड मैप क्या होना चाहिए नेटवर्क इंजीनियरिंग का? Here's a good news. Network engineers are in high demand. Companies are investing in newer, faster technology and mobile network every day, increasing the need of highly trained network engineers. अब आपको पता है, मैंने आपको छोटी सी बात बता दी। अब लेट्स सपोज google.com के ऊपर चले जाते हैं। google.com में क्या है, अब गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है कहीं पे, ठीक है जी। उस सर्वर को मतलब हम अपने पास लिखते हैं google.com, हमारी google.com की जो रिक्वेस्ट है वो google.com पर जाती है, और google.com का पेज हमारे पास लेके आती है। उसके बाद हम उसके ऊपर कोई और चीज़ सर्च करते हैं, वो google.com पे जाती है, और वो चीज़ सर्च करके हमारे पास लेके आती है। हमारे सिस्टम से लेके गूगल के सर्वर तक जो कनेक्टिविटी और जो कम्युनिकेशन हमें दी हुई है वो किसी ना किसी नेटवर्क इंजीनियर ने दी हुई है। ऑब्वियस बात है, हमने यहाँ से इंटरनेट लगवाया हुआ, लेट्स सपोज वतीन का, तो वतीन वालों ने पूरा नेटवर्क अपना डिप्लॉय किया हुआ है। नेटवर्क डिप्लॉय करने के लिए उन्हें किस चीज़ की जरूरत थी? उन्हें नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत थी। और दूसरी साइड पे जो गूगल है, गूगल ने अपना नेटवर्क इस तरह का बनाया हुआ है, उनके नेटवर्क इंजीनियर ने नेटवर्क इस तरह का बनाया हुआ है कि हर बंदे के लिए 24/7 गूगल अवेलेबल है। वो उसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर चीज़ें सर्च कर सकते हैं। इसलिए आज के दौर में 2020 में नेटवर्क इंजीनियर्स की डिमांड इतनी मार्केट में है कि मैं मतलब गिनाना शुरू कर दूं तो शायद कम पड़ जाए।
अच्छा, इज नेटवर्किंग अ गुड करियर, हाउ मच डू नेटवर्क इंजीनियर्स मेक के बारे में तो मैं 100% श्योर नहीं कर सकता। इसमें ना एक छोटा सा इफेक्ट आता है अल्लाह ताला का, जिस इंसान के नसीब में जितना होगा वो उतना खाता है। लेकिन नेटवर्क इंजीनियरिंग करने के बाद या CCNA करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मैं आपको बता दूं अराउंड 25 to 35 है। ये मैं लोकल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छी कंपनीज में, कुछ मतलब जो हल्की कंपनीज होती हैं वो 25 पे भी कर लेती हैं, 20 पे भी कर लेती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में ज़रा अच्छी सैलरी मिल जाती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। परमानेंट में ज़रा ये है कि वो थोड़ी सी सैलरी कम कर देते हैं और वो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो परमानेंट सैलरी और परमानेंट मतलब आपका मामला तो होते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा जो है ना वो मामला पे का मामला जो है ना ये इस तरह डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरा आपके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो फील्ड चूज की है, जो ट्रेनिंग ली है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज कितना है, उस नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि यार ये हमारा इतना मामला है। और नेटवर्क का जो करियर है, करियर के बारे में मैं अब आपको ऊपर इतनी सारी बातें बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए नेटवर्क इंजीनियर गुड करियर है या नहीं है। अब आप ये देखो, कोई कंपनी आज के दौर में ऐसी है जिसकी चेन नहीं बन रही, जो अपनी कंपनी की चेन नहीं बना रही। अगर कोई भी कंपनी चेन बना रही है अपनी, इवन दो के एक छोटी सी दुकान ही ले लें, छोटी सी दुकान है उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और वो उन कैमरास को क्या करना चाहते हैं कि वो कहते हैं जी मैं अपने घर बैठ के उन कैमरे को देख सकूं। अब उसका घर क्या पता, वो दुकान उसके लाहौर में हो, घर उसका जो है वो इस्लामाबाद में हो या किसी दूसरे शहर में हो। अब यहाँ से इतनी लंबी केबल तो नहीं लेके जाएगा ना वो, तो फिर ओवर द इंटरनेट उसको उस चीज की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ये सबसे सबसे छोटी एग्जांपल है। और एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर, मतलब मार्केट की आपको बात बताने लगा हूँ, एक नेटवर्क इंजीनियर अपना सिर्फ ये मतलब इस उस DVR की, उस कैमरास की इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के, जो कि जिसपे सिर्फ मेरे ख्याल से 15 मिनट लगते हैं, शायद 15 मिनट भी शायद ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, 15 मिनट लगते हैं जिसके ऊपर, और इस कॉन्फ़िगरेशन करने के 2000 to 3000 5000 तक वो चार्ज करता है। अब आप खुद इसका डिमांड, इसका मतलब देख लें कि नेटवर्किंग की का करियर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें वो तो सबसे बेहतर काम है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने क्लाइंट्स वगैरह जो है ना वो गेट करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पास स्पेशली पाकिस्तान में जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। कम्युनिकेशन स्किल्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। वो सॉरी टू से आप में से काफ़ी लोगों के पास वो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमें तरीका नहीं आता फिर भी किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से बात करने का, कि हम उसको अपनी तरफ मतलब लेके आ सकें कि भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, हम प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज तो बेशुमार ले लेते हैं, लेकिन बोलने का तरीका हमें नहीं पता होता। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छा मामला जो है ना वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी मतलब वो लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उनके काफी सारे क्लाइंट्स इस वजह से मिस होते हैं क्योंकि उन्हें बोलने के तरीके में थोड़ा सा जो है ना वो इशू आता है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, और आपने क्या करना है, बल्कि मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर कि इसके लिए नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए खाली मतलब मैं आपको सिस्को के ऊपर आपको हैंड्स ऑन काम आ जाए वही इनफ है। ठीक है जी। और यहाँ हम जो है ना वो इसके साथ कुछ और प्री रेक्विजिट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया में कोई भी फील्ड चूज करें, कोई भी फील्ड, मतलब आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप अपना बिजनेस कोई भी ओपन कर लें, कोई भी चीज, आप तब तक एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते जब तक आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं है। ठीक है जी। आपकी इंसानियत जो है ना वो, आपकी बोलने का लहजा, आपका लफ्ज जो आप चूज कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करते हैं आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में। ठीक है जी। जॉब में तो आपको पता है फिर बॉस तो बातें सुनाते ही होते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि मेरी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सब कोशिश करो, अल्लाह पाक आपको हिम्मत और इस्तेकामत दे, आप कोशिश करें कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। IT की दुनिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत मजा है, और कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है कि आप ये कहेंगे सर मैं नेटवर्क इंजीनियर बना हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे। ये ना एक ब्लेम है, आप जो अपने आप के साथ गेम करते हैं, ब्लेम गेम आप अपने आप के साथ कर रहे होते हैं, ओ यार ये तो चीज मुझे पता ही नहीं है। दिस इज नॉट गोना हैपन। ठीक है जी। आपको पता नहीं है और आप करें ही ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये हम सिर्फ अपने दिल को एक तसल्ली देते हैं छोटी सी कि यार मुझे इस चीज का पता ही नहीं है तो मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है जी। आपने ये चीज लाजमी लाजमी इंप्लीमेंट करनी है अपने ऊपर। आज अपने पास बैठ के सेपरेट किसी जगह पे आप देखें अपने आप को, अपने मतलब अपने अंदर झांक के चेक करें कि क्या यार वाकई जो बातें मैं कर रहा हूँ इस टाइम ये वाकई ठीक है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए नहीं, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपने ये चीज लाजमी अपने अंदर गेट करनी है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना।
बच्चे जब तक मैं आपको ना इसका आंसर देता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, ये हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मेरे पास बेशुमार स्टूडेंट्स आते हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चल रही है और हम साथ साथ कोई कोर्स भी करना चाहते हैं। बेटा अब इसके लिए ना हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर हमें कुछ अर्न करना है ना, कुछ अच्छा अर्न करना है, ठीक है जी, उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स जितने भी टफ हैं, इतने टफ नहीं हो सकते कि आपको 24/7 उसके ऊपर मतलब टाइम लगाना पड़े, ठीक है जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट किसी चीज में बेहतर है, किसी सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट बेहतर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट लेके चलो। और हमेशा मेरी बात याद रखना, किसी भी फील्ड में, मैं सारी फील्ड इसलिए बीच में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल आपके सामने ना एक रॉयल मॉडल हूँ, ठीक है जी। रॉयल मॉडल का मतलब ये होता है कि मैं जो आपको बताऊंगा काफी सारे बच्चे आप में से उसको फॉलो करेंगे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे नेटवर्क इंजीनियर ही बन जाओ, मेरी तो कोशिश ये है कि बन जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बन जाओ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप जो भी काम करो उसमें आप अच्छा अर्न करो, बस उसके लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएस की यूनिवर्सिटी में ये कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है बच्चे। एक वीक में 2 क्लासेस हैं, तो मेरे ख्याल से एक वीक में आपको 4-5-6 घंटे बड़े इजीली निकाल सकते हैं। 2 घंटे की क्लास है और 2 घंटे की क्लास के बाद 1 घंटे की उसकी प्रैक्टिस है, कोई बहुत लंबी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक कि आप इतना टाइम जो है ना वो मैनेज कर ही सकते हैं, मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके लिए मेरा ख्याल है कि अब बड़े फिट किस्म के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हाउ टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर की दूसरी स्लाइड है, गेट योर बैचलर्स डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बेशुमार लोग देखे हैं मेरे अपने मतलब नेटवर्क में, ऐसे लोग हैं एक के साथ 2-3 चीजें बच्चे आप बहुत मुश्किल है। या तो कोशिश आप करो कि आप जो 2-3 चीजें कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आप एक ही लाइन की करें, एक ही रोड की 2-3 चीजें करें ताकि बाकी भी कवर होते जाएं। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं नेटवर्क इंजीनियर भी कर रहा हूँ, नेटवर्क इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पे मेरी कोशिश है कि मैं अपने परचून की दुकान खोलूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, परचून की दुकान खोल लूँ, तो ये दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, इसके साथ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आईटी से हट के आपको जी मेरे साथ एक मेडिकल स्टोर बना लूँ, साथ साथ मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग कर लूँ, तो ये 2 चीजें इसमें मैं जो है ना वो मना करूंगा आप लोगों को कि आप कोशिश करो या उस तरफ चले जाओ या इस तरफ आ जाओ, जो आपको बेहतर पे करता है, बेहतर आपको बैक करता है, कैश बैक करेगी जो चीज़, आप उसकी तरफ चले जाओ। मैं आपको बेहतर रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, जो बच्चा ये कहता है कि सर हमने आईटी की दुनिया में जो है ना वो काम करना है और ज़्यादा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो मेरी 110% रिकमेंडेशन है कि वो ये कोर्स नेटवर्क इंजीनियरिंग वाला बेसिक जो सीसीएन ने पीएनवाई करवा रहा है, वो ये कोर्स लाजमी अटेंड कर ले, उसको सारी जिंदगी ये कोर्स है ना वो कैश बैक करेगा। नहीं बच्चे, बीएस के बाद तो बहुत देर हुई थी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप इंटर के बाद ये करो, ड्यूरिंग बीएस इसके फ्रीलांसिंग के काम करो आप। एमएस के बाद तो बहुत देर, आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद जाके मतलब जो है वो नेटवर्किंग करना शुरू करोगे। ये मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँ कि आप जो है वो बीएस ड्यूरिंग बीएस कर लो, बीएस से पहले कर लो, मतलब इंटर के बाद बीएस में जाते हुए जो टाइम थोड़ा सा मिलता है आपको उसमें कर लो, ड्यूरिंग बीएस कर लो। ये बीएस करते हुए आप ये सारा मामला कर लोगे ना, आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपने कोई दोस्त आपके साथ लगा हुआ अटैच हुआ हुआ है, नेटवर्क का ये काम आ गया, छोटी सी नेटवर्किंग करने की ऑफिस की, कहीं पे कैमरास को ऑनलाइन करना है, कहीं पे किसी सिस्टम को ऑनलाइन करना है, सर तो ये काम करते करते मामले बड़े क्लियर होते हैं। जी जी जुनेद क्या कह रहे थे आप? सर अगर एक बंदा मतलब अभी बीएस कर रहा है 6-7 जी सेमेस्टर में जी और उसका शौक नेटवर्किंग से है, और अगर वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मतलब नेटवर्किंग में ले ले, हाँ ले ले। तो मतलब फिर वो तो एमएस नेटवर्किंग में कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल, एमएस एमएस वो उस एमएस नेटवर्किंग में नहीं कर सकता, एमएस वो उस स्पेशल फील्ड में करेगा जिसका प्रोजेक्ट वो पकड़ा। मतलब हमारा फील्ड तो कंप्यूटर साइंस है, और अगर एक बंदा मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नेटवर्किंग में कर ले, तो फिर हाँ स्पेशलाइजेशन तो नेटवर्किंग में कर सकता है हाँ ना? हाँ, वो देखिए ना, वो ये होता है मामला उसके अंदर कि आपने स्पेशलाइजेशन नेटवर्किंग में कर ली। अब नेटवर्किंग के अंदर भी स्पेशलाइजेशंस हैं, आपने नेटवर्क में की है, आपने सिक्योरिटी में की है, आपने साइबर सिक्योरिटी में की है, आपने एथिकल हैकिंग में की है, किस चीज़ में की है, जिस चीज़ में आप चाहते हो उस चीज़ में फिर आपको आगे एडमिशन लेना पड़ेगा। नेटवर्किंग तो जस्ट बिल्कुल स्टार्टअप छोटी सी, मतलब ये कह लो कि बेस है, हर चीज़ की बेस है नेटवर्किंग। यस सर। हाँ जी, तो वो फिर आप उस स्पेशल फील्ड के अंदर जो है ना वो अपना एडमिशन लोगे आगे।
सर तो यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ एक ही नेटवर्किंग जिस तरह का सब्जेक्ट हो या कम्युनिकेशन, जी डेटा कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट एक यूनिवर्सिटी करवाती है, उसमें तो जी कोई नेटवर्किंग वगैरह हमारी होती नहीं है। यूनिवर्सिटी हाँ वाले तो कोई इस तरह बिल्कुल का करवाते नहीं है, तो ये तो किस तरह हम आगे बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल पूरा कोर्स? एग्जैक्टली आप 100% ट्रू बात कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये देख लो कि सिर्फ 5 to 10% इंक्लूड है डाटा कम्युनिकेशन, उसमें सही सही चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा मसला होता है। मैंने इसलिए आपको कहना कि यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं वो बच्चों को गाइड भी इस तरह करते हैं कि वो मतलब उनको उन्होंने जो है ना वो हैंड्स ऑन काम नहीं किया होता डिवाइसेस के ऊपर। सॉरी टू से, अगर आप में को टीचर भी अवेलेबल है तो मैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं आज से 3-4 साल पहले जो मैं पढ़ाता था तो वो मतलब बुक्स से रिलेटेड होता था मामला। तो फिर जब वो मामला बच्चे कहते हैं नहीं सर बुक्स नहीं हमने पढ़नी, तो अब मैंने फिर आगे मामला जो है ना वो 2-3 साल से मैंने चेंज कर दिया हुआ है। मैं 80 to 90% प्रैक्टिकल करवाता हूँ, 10 to 20% जो है ना वो थ्योरी इंक्लूड होती है उसके अंदर बस। तो ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको ना, ये जिसकी आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ये कोर्स आप करोगे, आपको फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए ना छोटे मोटे कोर्स करने पड़ते हैं। सीसीएनए का कर लिया, एमसीएसए का कर लिया, सीसीएनपी कर लिया, इनसे फिर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, फिर आप आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सर अब करेंटली मैं तो 4th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में, हाँ तो ठीक हमें है। साथ वाले घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है कि आप भाई जीपीए भी दिखाओ साथ। हमारी हम्म, यूनिवर्सिटी इस तरह पानी पीने का टाइम बड़ी मुश्किल से देते हैं, मतलब सपोज का कर लें एग्जांपल तौर पे, तो साथ अच्छा उनको जीपीए भी चाहिए होता है, और साथ हम दूसरी शुरू कर लें उनका काम, असाइनमेंट्स, क्विज, वो इतना ज्यादा थकाते हैं कि बंदा दूसरा क्या कैसे शुरू करे। हाँ, तो हम शुरू आप करना भी चाहते हैं। तो इतना इतना टफ काम तो नहीं होता मेरे ख्याल से। कुछ सैटरडे या संडे को 1-2 दिन ऑफ होते भी हैं कि नहीं होते? सर बिल्कुल सैटरडे शाम में संडे को सुबह हम में। हमें वो सारा उन ऐसे जैसे बच्चे को होमवर्क देते हैं उस तरह होमवर्क करते हैं हम। बस फिर इसका मैं आप कोई सलूशन नहीं है। आप एक दफ़ा अटेंड करो, लेक्चर्स ले लो अपने पास, उसको पढ़ो टाइम निकाल के। ये एक ओनली वन यही तरीका है, मतलब आपको कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नो डाउट पहले भी आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो गई यूनिवर्सिटी की वजह से, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा टफ मामला तो करना ही पड़ेगा ना एक दफ़ा। यहाँ दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप 4 साल और मतलब 2 साल और वेट करोगे, 2 साल बाद टाइम सर से ऊपर निकल चुका होगा। सर तो अभी साइबर सिक्योरिटी में मेरा है, मैंने सपोज कि वो हमारा पेशावर में है केपीआईटी बोर्ड, वहाँ पे मैंने हम्म, ओएस सिक्योरिटी, सारा मोबाइल सिक्योरिटी, हर चीज फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अच्छा वगैरह भी लिए हुए साथ साथ मतलब स्टार्ट किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह जी नेटवर्क ठीक है। इंजीनियरिंग ये उसका एक हिस्सा है कि ये भी जी करना पड़ेगा बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अरसलान बच्चे, ओके। मैं मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं थोड़ा सा काम करवा लूँ, मैं आगे फिर जो है ना वो उसके बाद आपको बताता हूँ काइंडली। मैं फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ उसके बाद। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप बीएस के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम जो है वो आपका ये है कि आपने अपनी बीएस की डिग्री लेनी है, और बीएस कह लो या बैचलर्स कह लो, कोई भी डिग्री। हाँ डिग्री बाद में लेनी है या पहले लेनी है ये मैटर नहीं करता। आपने काम जब आपको पता लगे कि यार अब मेरे पास टाइम है, आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर इंटर, आफ्टर बैचलर्स, जब आपको पता लगे यार अब मेरे पास टाइम है, मैं कोई सर्टिफिकेशन छोटी सी कर लूँ, वो आपने सर्टिफिकेशन कर लेनी है, उसके लिए रुकना नहीं है। क्योंकि सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग आप जैसे ले लोगे ना, आपके जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। और वो फिर आप जॉब जो है ना वो आपको मिल जाती है। कई कई सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो भी बीएससीएस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में जॉब भी कर रहे हैं, मतलब मार्केट में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या होगा, आपने रिलेटेड आईटी एक्सपीरियंस अर्न करना है। आप रिलेटेड आईटी एक्सपीरियंस कैसे अर्न करना है? वो ऐसे अर्न करना है कि आपने कहीं पे छोटी मोटी कोई इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, कोई फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर दिया, इस तरह के पंगे छोटे मोटे आपने लेना स्टार्ट कर देने। ठीक है जी। आईटी एक्सपीरियंस जो जो एक्सपीरियंस है उसके लिए, या आपने अपना बिजनेस, वो तो फ्रीलांसिंग में ही आ जाता है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क से, नेटवर्क के हवाले से कि नेटवर्क की किस पोस्ट पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, ये नीचे कुछ पोस्ट भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ के देखो, जिसमें नेटवर्क स्पेशलिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क टेक्नीशियन, एनालिस्ट, मैनेजर, इंजीनियर और सोल्यूशन आर्किटेक्चर। ये सबसे हाई पोस्ट होती है सोल्यूशन आर्किटेक्चर, मतलब ये अपना बिजनेस कह लो हो गया, ये लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला। इनमें से आप अपनी कोई एक फील्ड चूज करोगे, पाथ चूज करोगे, और फिर उसके ऊपर आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। मैं बच्चे आपको इस कोर्स के लास्ट में ना, जब मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग क्वेश्चनिंग शुरू करूंगा ना, उसमें मैं फ्रीलांसिंग का बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने
नेटवर्क के अंदर रहते हुए फ्रीलांसिंग करनी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा वेट करने जरा। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्पेशलाइजेशन करनी है अपने नेटवर्क के उस रोल के अंदर। स्पेशलाइजेशन कैसे करनी है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग के अलावा आप उसमें वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब सिस्को की सर्टिफिकेशन होगी, हवावे की सर्टिफिकेशन होगी, जूनिपर की सर्टिफिकेशन होगी। सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, मैं यहाँ पे ये बात भी छोटी सी आपको बताता चलूँ। उससे पहले एक सेकंड वेट करते हैं, मैं तो आपको अटेंडेंस लिंक सेंड करवा दूँ, बच्चे काफ़ी सारे करें, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। जी गाइज, आपको ना वो लिंक भी आ रहा है, आफ्टर 2 to 3 मिनट अभी लिंक सेंड हो जाएगा ग्रुप में, तो काइंडली सारे बच्चे उसके ऊपर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा जी, हम थे स्पेशलाइज जो नेटवर्क के अंदर, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में जो फ़र्क है उसमें एक मेन चीज़ जो आती है वो आती है आपका लोकल और इंटरनेशनल स्कोप। लोकल और इंटरनेशनल स्कोप में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि अब तो मिडल ईस्ट के अंदर भी PNY ट्रेनिंग्स का एक अच्छा नाम है, ठीक है जी। लोगों को पता है, कंपनीज को पता है कि यार PNY ट्रेनिंग्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अच्छे वेल प्रोफेशनल हैं, और PNY ट्रेनिंग से जो स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर आते हैं वो भी अच्छे, मतलब वेल अच्छी तरह सीखते हैं मामला। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग करके PNY का ही सर्टिफिकेट अगर दिखा दो पाकिस्तान के अंदर तक, ठीक है जी, तो वो मामला आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है। लेकिन फॉर इंटरनेशनल स्कोप आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। जो गोरा होता है वो सबसे पहले एक चीज़ पूछता है आपको, आर यू सर्टिफाइड, मतलब जब आपका बाहर किसी कंपनी में इंटरव्यू होता है ना, उस इंटरव्यू में जो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि आर यू सर्टिफाइड और नॉट, ठीक है जी। तो उसमें आपने बताना होता है जी हम मैं सर्टिफाइड हूँ। अगर आप कह देते हैं मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ तो आपका मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है, मतलब वो समझ लें कि आप इंटरव्यू वहीं पे वाइंड अप हो जाता है, क्योंकि उन्हें सर्टिफाइड चाहिए। उन्हें उन्हें पता, वो ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा सिस्को का सर्टिफाइड होगा तभी इसके पास नॉलेज है, अदरवाइज इसके पास नॉलेज नहीं है। इवन कि सिस्को की जो एग्जाम्स हैं वो हम डम्स के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं, मतलब उसके आपको चीट शीट मिल जाती है, आप वो चीट शीट पढ़ें और एग्जाम क्लियर कर लें, ठीक है जी। ऐसे मामला भी होते हैं, टू बी वेरी फ्रेंकली। और अगर आप में कोई बच्चा करना चाहेगा तो वो रब्ता कर ले PNY के, PNY के थ्रू हम उसे करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में रह के सर्टिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। CCNA का सबसे बेसिक पेपर जो है वो है $195 का। अब आप इसे PKR में कन्वर्ट कर लें, देख लें कितने पैसे बनते हैं। और इस सर्टिफिकेट का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई फायदा नहीं है, कम से कम कुछ 4 से 5 साल तक, ठीक है जी। तो रोड मैप में ये चीज़ आपने इंक्लूड करनी है कि आपने पहले सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और PNY से अगर आप लेते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि PNY वैसे ही काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। और ट्रेनिंग के बाद आपने जॉब स्टार्ट करनी है, जॉब आपने करनी है कोई अराउंड 2 साल 3 साल अपनी जॉब करनी है, अपनी पोस्ट चेंज करनी है, अपवर्ड जाना थोड़ा सा, जहाँ पर आपको फील हो के यार अब मैं यहाँ पे अगर कोई एक आधी सर्टिफिकेशन कर लूँ तो मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी, अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाएगा और अच्छी मतलब सैलरी वगैरह मिल जाएगी, तो ये बातें, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे फिर आपने अपनी सर्टिफिकेशन करनी है और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए सर्च करना है। ये आपका रोड होना चाहिए जी, लाजमी आपने याद रखना है। कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते साथ ही सर हमने सर्टिफिकेशन कर लेनी है। अब सिस्को की या जो बाकी नेटवर्क से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी जो सर्टिफिकेशन है ना वो 3 साल तक वैलिड रहती है, 3 साल के बाद खत्म हो जाती है। अब जब तक वो सर्टिफिकेशन के लेवल तक पहुंचता है तब तक उसकी सर्टिफिकेशन जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है, फिर उसे नई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी वर्कशॉप जो है ना वो अटेंड करें, जिसका आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, मेरा मशवरा ये है। बाकी अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर मैंने पहले सर्टिफिकेशन करनी है तो मोस्ट वेलकम, हमें पहले सर्टिफिकेशन करवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, सप्लीमेंट योर स्किल्स विद नेटवर्क ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, वही चीज़ कि आप नेटवर्क के डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, नेटवर्क के सिस्टम के या बाकी जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके डिफरेंट कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। गुलाम मुस्तफ़ा बच्चे इसमें बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, मैं मैनेजमेंट टीम में नहीं हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आप इनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं माजरत करता हूँ पर्सनली, ठीक है जी।
तो आप मैनेजमेंट के साथ रब्ता करें। आपको पता है अल्फा में इनका ऑफिस है, आरटी टावर में ऑफिस है। एक्चुअली ड्यू टू कोरोना कुछ मामला बंद भी हुए हैं, तो जैसे ही मामला यहाँ पे क्लियर होते हैं मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ से मैं ज़रूर बात करूँगा आप आगे। मुझे नहीं आइडिया कि आप किस बैच से और किस कोर्स से हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ, उन्हें मैं कहता हूँ कि वो सर्टिफिकेट ज़रूर आपको देंगे। जी जी, मैं बात करता हूँ उनसे बच्चे, वो आपको देंगे, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी अगली स्लाइड है, वो है जी अदर स्किल्स। नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए जो बाकी स्किल्स चाहिए वो उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, और वो मतलब क्या क्या बाकी चीज़ें होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी इजंट इनफ फॉर अ सक्सेसफुल इंजीनियरिंग करियर, जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी। टेक्निकल एबिलिटी इजंट इनफ फॉर अ सक्सेसफुल इंजीनियर करियर। सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था किसी भी जॉब में आपने अगर उस फील्ड से रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वो इनफ नहीं होगा। इनफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास बोलने का तरीका ही नहीं है, आपके पास अपनी चीज अपनी प्रोडक्ट सेल करने का तरीका ही नहीं है, तो वो फिर क्या उसका कोई फायदा हो सकता है? कभी भी उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे वो कह लो कि रोटी के साथ सालन। टू बी वेरी फ्रैंकली, मतलब जितना रोटी के साथ सालन इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही आपके लिए किसी भी फील्ड के साथ ये जो दो तीन चीजें हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपका टीम वर्क आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। और एक और बात छोटी सी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, किसी भी फील्ड में, आईटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, आपने एक कोर्स या दो कोर्स या 5 या 10 कोर्स करने के बाद स्टॉप, फुल स्टॉप का बटन कभी भी प्रेस नहीं करना, ये बात याद रखना। क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी के साथ आप नाउन होते जाओगे, उतनी आपकी जॉब आपके लिए बेहतर होती जाएगी, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है जी, और ये मैं आपको बड़ी ही पते की बात बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी मार्केट में आजकल चल रही है, मैं अभी फॉर्म सेंड करवाता हूँ बच्चे, जितनी ज्यादा मार्केट में आजकल टेक्नोलॉजी पे स्पीड चल रही है, आपको तो उसके साथ साथ भागना पड़ेगा। ठीक है जी, भागने के लिए आपको लेटेस्ट चीजें देखनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, प्रोग्रामिंग भी यूज होती है इसके अंदर बड़े लेवल पे चल के, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गई है। प्रोग्रामिंग इज आल्सो पार्ट फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग भी आपको अगर आ जाए तो उसमें वो फिर ऑटोमेशन के लिए यूज होती है। ठीक है जी, एक मिनट मैं सर्टिफिकेट का लिंक सेंड करवाता हूँ। बच्चे अरसलान, आप बोलें क्या क्वेश्चन आपका? प्रोग्रामिंग बच्चे आप कोई भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अहमद, आप पाइथन कर सकते हो, इवन दो आप सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, तो आपको इसके अंदर काम देगी वो, कोई इशू, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो आप कर सकते हो इजीली। जी वालेकुम सलाम जी, सलाम बच्चे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। गुड नाउ। जी आप बेहतर बोलें। तो ऐसा कि मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही की थी, उसके बाद स्पेशलाइजेशन टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और फिर वतीन में जॉब करता रहा हूँ, फिर माशाल्लाह। नेटवर्क्स में ही, फाइबर ठीक में, है, ठीक है, और फिर उसके जबरदस्त। बाद सऊदीया में मोबाइल में फाइबर में जॉब करता रहा हूँ। तो ठीक है, अब आकर नेटवर्क्स का जो स्कोप है, मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया वो मुझे फिर क्यों फील हुआ एक साल में कि स्कोप खत्म होता जा रहा है। नेटवर्क का स्कोप मेरी नजर में बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से मुझे अपनी एक साल हुआ फील्ड चेंज करना पड़ी अच्छा, एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टर, अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग इंजीनियर, ठीक है। एसक्यूए। इसमें आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि सीसीएनए की मैंने ट्रेनिंग की हुई है,
ठीक है सर्टिफिकेशन नहीं, उस तरफ नहीं गया मैं। ठीक है। तो इसमें आप मुझे आगे क्या आपने मुझे आपने CCNA की जो ट्रेनिंग की, जॉब की और CCNA से रिलेटेड आपने कोई जॉब भी की इसमें? नेटवर्क इंजीनियर की कोई जॉब की है आपने अपने करियर में? नेटवर्क इंजीनियर की जॉब आपको मैंने मतलब अपना करियर बता दिया उस फाइबर की में आ जाती है, फिर नेटवर्किंग में आ जाती है। उसमें फाइबर नेटवर्क के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क फाइबर फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। नेटवर्किंग के लिए आपने जो है ना नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियरिंग में कहीं पे जॉब की है आपने, मतलब जो जिसे हम ये कहते हैं कि नहीं की ना? हाँ, अब आप नेटवर्क इंजीनियरिंग में कहीं पे भी आपको मौका मिले तो आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। नेटवर्क इंजीनियरिंग को आपने ज़रूर टच करना है कि नेटवर्क इंजीनियरिंग में है क्या चीज़। मतलब ऐसे ही किसी दोस्त के साथ ही आपने बैठ के काम देखना कि यार ये नेटवर्क इंजीनियरिंग में क्या होता है। एक्चुअली जो फाइबर की आप बात कर रहे हैं ना, वो फाइबर इज समथिंग एल्स अदर देन नेटवर्क इंजीनियरिंग। ओके ठीक है जी, आपने नेटवर्क इंजीनियरिंग चेक करनी है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 ईयर 6 ईयर्स मुझे हो गए हैं नेटवर्क की फील्ड के अंदर, नेटवर्क और सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। ठीक है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हैप्पी हूँ इस फील्ड से, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो है ना वो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना वो कह रहे हैं ना, जितना गुड़ आप डालते जाएंगे उतना मामला तो आपके लिए बेहतर होता जाएगा। जितनी चीज़ें अच्छी मैं सीखता जाऊँगा उतनी मेरे लिए मामला जो है ना वो बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, इसका तो मतलब है कि बाकी CCNA की जो सर्टिफिकेशन है उसकी हाँ, तरफ अभी मैं ना जाऊं, मैं ना सोचूं। सर्टिफिकेशन जो है ना, सर्टिफिकेशन उसके लिए मैं अभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाओ। ठीक है जी, सर्टिफिकेशन तो मैंने बताया ना आपको, कम से कम मेरी कोशिश ये होती है कि सर्टिफिकेशन एटलीस्ट आपने अपने करियर के को 5-6 साल बाद जाके सर्टिफिकेशन अटेंड करनी है, जहाँ पे आपको फायदा हो कि यार ये फलानी कंपनी मुझे यहाँ पे जो है ना वो बेनिफिट देगी मेरे सर्टिफिकेट का। वहां पर जाके आपने सर्टिफिकेशन करनी है, उससे पहले आपने सर्टिफिकेशन नहीं करनी है अपनी। अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको सर्टिफिकेशन खुद करवाती हैं, तो हम अपने खर्चे पे सर्टिफिकेशन क्यों करें? अगर कंपनीज खुद करवा रही है तो आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करो जो सर्टिफिकेशन आपको खुद करवाए, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए सर्टिफाइड इंजीनियर रखने पड़ते हैं। तो अगर वो कोई ट्रेंड इंजीनियर रख लें जो अच्छा सर्टिफिकेशन से बेहतर मतलब उनको मामला दे रहा हो, तो वो उसे सर्टिफिकेशन खुद करवाते हैं, खुद पैसे पे करते हैं उसके सर्टिफिकेशन के। तो ये आपने ट्राई करना है और मुझे बताना जरूर है इंशाल्लाह ताला। और अच्छा जी, जिससे पीछे वाली स्लाइड जी जिससे पीछे वाली स्लाइड पे काइंडली, हाँ जी, जी यहाँ बताएं। पर जो आपने लिखा हुआ था कि अनरेलेवेंट IT एक्सपीरियंस, अनरेलेवेंट IT एक्सपीरियंस, इज इट विदाउट सर्टिफिकेशन, राइट? जी जी जी, सबसे पहले सबसे ये जो टोटल मामला है ना, ये आपने लास्ट में नीचे आके जो सबसे आखिरी पॉइंट है ना, या सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइज योर नेटवर्क रोल। यहाँ पर आपने अपनी, जब आपको कोई सीट मिल जाए, लेट्स सपोज आपको सीट मिल गई है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कहीं पे, सीट मिलने के ओके बाद जब आपको लगे कि यार अब मैं सर्टिफिकेशन अगर कर लूँ तो ये मेरे लिए फायदेमंद है, वहां पर आपने सर्टिफिकेशन करनी है, उससे पहले सर्टिफिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, अब इसमें हम थे जी यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो ये था, इन वन स्टडी over half of employees reported that communication and teamwork were more important than academic results। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, और अब और इस चीज़ को मतलब कितना आगे लेके जाया जा सके कि टीम वर्क, टीम के साथ अगर आपने चलना है तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे आप अकेले तो नहीं होंगे, पूरी एक टीम होगी IT की जो काम कर रही होगी आपके साथ, वो टीम वर्क आपने करना है। और दूसरा ये कि आजकल जो काफी सारे लोग IT की सेल्स में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और उस सेल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं जो कि कम्युनिकेशन है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी आपके मामला उतने ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा जी, अ ग्रेट IT प्रोजेक्ट विल फेल इफ इट्स पोरली कम्युनिकेटेड। एक आप समझ लो कि आपका करोड़ों का अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, अगर आपने सही तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दी, आपने सही तरीके से अगली कंपनी से बात नहीं की, आपके अल्फाज नहीं सही थे, आपका बोलने का तरीका नहीं सही था, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डामाडोल थे, तो वो आप प्रोजेक्ट से हाथ धो सकते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं सही। नेटवर्क इंजीनियर कांट मैनेज टीम विदाउट लीडरशिप स्किल्स। ठीक है जी, बिल्डिंग ऑप्टिमाइज नेटवर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग।
लकीली सॉफ्ट स्किल कैन बी लर्न अ रीसेंट स्टडी और बाय बोस्टन कॉलेज। ये मैंने बोस्टन कॉलेज का भी लिख दिया बीच में, चलो जबरदस्त बात है फिर तो। अच्छा जी, मकसद ये है कि आपने जो नेटवर्क के साथ साथ आपकी बाकी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है ना, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो आपका टीम वर्क है, और वो आपका जो है ना वो लीडरशिप आपकी उसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट के ऊपर जाएं, तो आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए, आपके पास लीडरशिप के स्किल्स होने चाहिए। अगर आप कहीं पे सीईओ, सीआईओ, सीसो इस तरह की सीट अगर आप चाह रहे हैं आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 12 ईयर, 15 ईयर ऑफ योर एजुकेशन, ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है जी, तो उसके लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये स्लाइड मेरी तरफ से लास्ट थी, अब आपकी तरफ से क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्टार्ट होगी और उसके मैं आंसर दूंगा, और फिर लास्ट पे मैं आपको पीएनवाई से रिलेटेड मामला जो है ना वो क्लियर करूंगा। वन बाय वन काइंडली कोशिश करनी है आपने। जी ये सर्टिफिकेट का लिंक सेंड करवा दिया है चैट बॉक्स में, काइंडली आप जो है ना वो लिंक के ऊपर अटेंडेंस भी दे दें। सॉरी, ये अटेंडेंस का लिंक है, तो आप अपनी अटेंडेंस काइंडली, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, तो आप काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। काइंडली अटेंडेंस मार्क करके ओके कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए।
एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, सर स्टार्ट कर लें? जी जुनेद, सर स्टार्ट कर लें? ओके 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 ओके, थैंक यू। नबील बच्चे, इसका टाइम जो है ना वो दो माह है यहाँ पे। अगर आप पीएनवी ट्रेनिंग की तरफ से करते हैं 2 माह में आप मतलब जो है ना वो नेटवर्क इंजीनियरिंग बेसिक जो है ना सीसीएनए का कोर्स आप क्लियर कर लेंगे। नेटवर्क इंजीनियरिंग में बेशुमार कोर्सेज आते हैं, लेकिन सबसे सबसे बेसिक लेवल पे जो कोर्स आता है, जो ये कह लो इन होल नेटवर्क इंजीनियरिंग में आता है, वो सीसीएनए का है। सीसीएनए आरएनएस, पहले तो आरएनएस था, अब तो खत्म हो गया, जस्ट सीसीएनए रह गया है। तो उसके लिए जो है ना वो ये कोर्स सबसे बेहतरीन है बेसिक के लिए। अच्छा जी, अभी कुछ आंसरिंग क्वेश्चनिंग्स आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर्स दूंगा, और उसके बाद जो है ना वो कुछ 1-2 मामला हैं वो क्लियर करेंगे, और फिर हम फर्दर आगे चलेंगे जी। अगर कोई बच्चा माइक ओपन करके बोल नहीं सकता तो वो काइंडली चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड कर दें मुझे। सर जी 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 बोलें जी जुनेद। सर मैंने एक टीचर से बात की थी ना नेटवर्किंग इंजीनियर के बारे में। ठीक है, सर मैंने कहा कि मैं अभी सीसीएनए कर रहा हूँ, अच्छा मतलब करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा अभी सीसीएनए का दौर नहीं है, मतलब अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, ये कर लो। ठीक है। तो लेकिन सर आपने उनसे ये पूछना था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सीसीएनए का कोई रोल नहीं है। सीसीएनए का क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बहुत सारा रोल है। मैंने आपको बताया ना, आईटी की पूरी दुनिया में सीसीएनए का बहुत रोल है। ठीक है सर जी, आपकी आप बात कहीं ठीक पर है, भी लेकिन मतलब वो कह रहा था कि अभी एडवांस लेवल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो वो कह रहा आपकी था कि बात अगर तुम सीसीएनए पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इससे बेहतर है कि तुम क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू इस आर तरह राइट, सर एडवांस आपकी दौर बात फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर ले। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, एथिकल हैकिंग भी है, सारी चीज़ एडवांस है। लेकिन मकसद ये है कि इन एडवांस चीज़ों तक जाने के लिए, सबसे लास्ट वाली सीढ़ी तक जाने के लिए आपको नीचे वाली सीढ़ियाँ भी तो चल के जाना पड़ेगा ना। नीचे वाली सीढ़ियों में जो पहली सीढ़ी है वो सीसीएनए की है और सर दूसरी बात, जी। सर मतलब आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन होते हैं ना? जी बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन भी होती हैं यहाँ पे। अगर ये कोरोना का थोड़ा सा मामला क्लियर होता है तो ऑफलाइन भी हैं क्लासेज यहाँ पे। इस सर हम तो पेशावर से हैं ना, हाँ हम तो तो आप वहाँ नहीं ऑनलाइन ले जा सकते सकते। हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सर नेटवर्किंग में तो इस तरह होते हैं ना कि वो फिजिकल डिवाइसेस भी होते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल होती हैं, हेलो सर। जी जी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल। सर वो फिजिकल डिवाइसेस का तो हमें फिर समझ नहीं आएगा ना। वो फिजिकल डिवाइसेस के लिए मेरे पास सिमुलेशंस अवेलेबल हैं। 100% जैसे बंदा फिजिकल डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है वैसे ही आप उस सिमुलेटर के ऊपर काम करेंगे तो बिल्कुल सेम मामला वही हो जाएंगे, सेम टू सेम मामला हो जाएंगे चलो ठीक है सर। जी। और सर ये हफ्ते इतवार के दिन क्लासेस होंगी ना? जी ये हफ्ते इतवार वाले दिन ही है, ये है जुमा और हफ्ता। जुम्मे के दिन? जी जुमा और हफ्ता। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी जी Well, excuse me, sir. सीसीएनए जी 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 बोले। I want to ask a question. अगर हम ये बेसिक ट्रेनिंग जो है 2 months की इसको एक्वायर करते हैं, जी देन क्या हम इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फील्ड में प्रैक्टिकली कोई इसकी यस इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? यस 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 100%, क्यों नहीं। लेकिन एक चीज की गारंटी आप लोगों ने मुझे देनी है कि आप जो कोर्स करोगे वो बिल्कुल सही तरीके से करोगे, ईमानदारी से करोगे। इंशाल्लाह वो तो डेफिनेटली करेंगे ना सर। मतलब कई बच्चे बीच में थोड़ा सा 2 या 3 लेक्चर्स के बाद लूज हो जाते हैं ना कि सर आज सर ने जो पढ़ाया चलो यार कल कर लेंगे लैब, कल याद नहीं रहा परसों कर लेंगे लैब, इस तरह करते करते अगला लेक्चर सर के ऊपर आ जाता है। ठीक ठीक सर, समझ आ गई सर, सारी बात की समझ आ अच्छा गई। जी इंशाल्लाह जरूर 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 इंशाल्लाह। अच्छा अरसलान की तरफ से मैसेज आया है कि सीसीएनए स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है।
मैंने आपसे पहले कहा था सीसीएनए की स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग जरूरी है आपके लिए। आपको सीसीएनए के अंदर जो आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई जाएगी ना, आईपी एड्रेसिंग छोटी सी एक टॉपिक, एक छोटे से मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, बल्कि सब मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। आईपी एड्रेसिंग, वो आईपी एड्रेसिंग आईटी की दुनिया में ये कह लो कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफोसेक, एथिकल हैकिंग और सिस्टम साइड और जो भी मतलब बड़ी फील्ड्स हैं आईटी की, उसमें उसका इतना ज्यादा यूज है। मतलब आप देख लो, अगर आपको वो आईपी एड्रेसिंग नहीं आती ना, तो आप उसके अंदर मतलब मामला आपके क्लियर नहीं होंगे। ये इस चीज की गारंटी है, ठीक है। इसलिए सीसीएनए का बेसिक कोर्स, सीसीएनए की बेसिक ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें लीड करती है अगली स्पेशलाइजेशन की तरफ, जो हमने मेन स्पेशलाइजेशन अपनी हमने करनी है उसकी तरफ। सर एथिकल हैकिंग के लिए क्या किसी लैंग्वेज का बैकग्राउंड होना जरूरी है? प्लीज काइंडली गाइड कीजिएगा। एथिकल हैकिंग के लिए जी, एक आपको लैंग्वेज आती हो तो ये आपका डबल प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। अगर नहीं आती ना तो एथिकल हैकिंग तो आप कर लोगे थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि वो फिर आपकी मतलब कुछ कुछ कर लोगे, कुछ कुछ नहीं कर सकोगे। आपको एक पॉइंट पे जाके लगेगा कि यार मैं लैंग्वेज कोई कर लूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए 90% बल्कि 100% रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। सर लैंग्वेजेस वगैरह तो हमें अभी आती है ना सर इस तरह तो, लेकिन वही बात है कि फिर प्लेटफॉर्म मिलना वो होता है ना। अब मुझे लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस मतलब अच्छी तरह ठीक आती है, है। ठीक है। तो मैं, मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, मैं टीच भी करवाता अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। तो मेरे लिए मतलब माशाल्लाह, कितना प्लस पॉइंट है सर? आपके लिए तो बिल्कुल ओके है। आप तो बड़ी इजीली जा सकते हो उसकी तरफ। आपको तो लैंग्वेज आती है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आपको। जी सर, आपके लिए तो जावा और समझ लो सी आपने, प्लस प्लस दोनों। हाँ, आप तो समझ लो कि आपने अगर नेटवर्क का थोड़ा सा साथ ये कह लो कि वो तड़का लगा लो ना नेटवर्क का, तो आपकी पहली 5-6 सीढ़ियां तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। आप तो बड़े आराम से जंप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी की तरफ या एथिकल हैकिंग की तरफ। ओके ओके। तो ये सर ये साइबर सिक्योरिटी तो हमारा फील्ड बहुत बड़ी है ना, तो ये जी एमएस में बिल्कुल। जाके वो स्पेशलाइजेशन होती है इसकी पूरी जाके? हाँ हाँ, टाइम बिल्कुल कितना बिल्कुल लगता होती है? है। टाइम वही अच्छा, 2 साल या 2.25 साल लगता है। ओके ओके। जी नेक्स्ट जी। मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली जी जी। एक सिंपल सीसीएनए है, राइट? ऐसे ही है। यस यस। और फिर उसके आगे सीसीएनए की स्पेशलाइजेशन है, लाइक सीसीएनए सिक्योरिटी, वायरलेस, हाँ, कोलैबोरेशन, वो डाटा सेंटर, वो अब एक्सेट्रा। खत्म हो गई हैं। 24 फरवरी 2020 से वो मामला खत्म हो गए हैं। अब सिंपल सीसीएनए है, सीसीएनए के साथ सीसीएनए डेवओपीएस है और सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी है। बस ये 3 फील्ड है सीसीएनए की। वो जो सीसीएनए कोलैबोरेशन तो वैसे ही खत्म होके सीसीएनपी में चली गई है। बाकी सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीसीएनपी वायरलेस, सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग, वो सारा कुछ जस्ट सीसीएनए के अंदर आ गया। इसका पूरा नाम अब सिर्फ सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, बस और कुछ नहीं है, साथ इसके कुछ नहीं आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि सीसीएनए पहले अटेम्प्ट किया जाए और उसके हम्म। बाद सीसीएनए डेव, लाइक सीसीएनए डेवऑप्स अटेम्प्ट किया जाए। नहीं, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सीसीएनए अटेंड करें। सीसीएनए करने के बाद आपने, बल्कि सीसीएनए से पहले आपने अपनी फील्ड चूज कर लेनी है। मैंने क्लाउड की तरफ जाना है, मैंने सिस्टम साइड पे जाना है, मैंने एथिकल हैकिंग की तरफ जाना है, आपने डेवऑप की तरफ जाना है। हाँ, तो आप सीसीएनए के बाद डेवऑप की तरफ सीसीएनए डेवऑप कर लें, उसके बाद सीसीएनपी डेवऑप कर लें। बल्कि मेरी तो कोशिश ही होगी, एक्चुअली सीसीएनए जो है ना, बेसिक सीसीएनए, इसमें राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस, सिक्योरिटी, बेसिक चीजें सारी इंक्लूड है इसके अंदर। वो चीजें आपको डे एंड तक आपकी हेल्प करती हैं हर चीज के अंदर। अब आपको तो आइडिया होगा बिल्कुल भी कि कैसे वो हेल्प करती हैं, ठीक है जी। तो वो जब आप डेवऑप शुरू करोगे ना, तो डेवऑप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसमें सिर्फ नई वाली चीज है वो आपने समझनी है, बाकी चीजें ऑलरेडी आपने की होंगी, तो वो आपको फील्ड के अंदर इन होने में बहुत ज्यादा हेल्प देती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट जी। क्वेश्चन आंसर के जवाब दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं किस कोर्स में हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि नहीं है। अच्छा जी, सॉरी, मैं ऊपर चैट में ऊपर चला गया थोड़ा सा। अटेंडेंस लिंक बच्चे सेंड कर दिया हुआ है। और बच्चे का एक क्वेश्चन आया जी, सीसीएनपी में क्या चीज़ है? सीसीएनपी बच्चे, सीसीएनए का नेक्स्ट लेवल है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। वो थोड़ा इससे थोड़ा सा अप लेवल पे आता है। अच्छा जी, इस ये जो अभी आप वर्कशॉप कर रहे हो ना, इस वर्कशॉप के बाद तो फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप सीसीएनए का कोर्स अटेंड करते हो, कोर्स अटेंड करने के बाद जैसे फाइवर वगैरह पे बाकियों के फ्रीलांसिंग के कोर्स आते हैं ना, इसी तरह नेटवर्क के फ्रीलांसिंग के कोर्स भी आते हैं। और उसके अलावा आपके इर्द गिर्द आसपास कोई कहता है यार मुझे कैमरे, आपके किसी दोस्त ने कैमरे लगवा लिए हैं किसी
शॉप वाले ने कैमरे लगा दिए हैं, वो कहता है यार मुझे इसको लाइव कर दो, मतलब मैं घर बैठ के भी देख सकूं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े सारे लोग, मेरे अपने सर्कल में काफी सारे लोग ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं। तो मतलब डेली कभी कोई 2,000 का मतलब काम कर लिया, कोई 3,000 का काम कर लिया, मतलब महीने में अच्छी इनकम उनकी बन जाती है ये काम करने से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीजन, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटा मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सीसीएनए का कोर्स आप कर लें। फील्ड तो थोड़ी सी अलग है लेकिन नेटवर्क के साथ अटैच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझ लो कि बेसिक नेटवर्क के साथ ही अटैच होती है ना, नेटवर्किंग आती होगी, सारी चीजें आपस में अटैच होंगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो काम करेगी। तो बेसिक इसके लिए सीसीएनए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस आप बीएससी कर रही हैं बिल्कुल, सॉरी बीएससी कर रहे हैं इमरान साहब, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप मैट्रिक कर रहे हो, मेरी सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीए किया हुआ जिन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब 1+ पे हैं। ठीक है जी, मतलब 1 लाख से ज्यादा सैलरी वो ले रहे हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी सीसीएनए का कोर्स ऑनलाइन ही होगा यहीं से पीएनए ट्रेनिंग की तरफ से, जैसे आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं वैसे ही आप सीसीएनए का कोर्स भी अटेंड करेंगे। जी बिल्कुल तकीर, आपने बिल्कुल सही बात की है। फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती एक्चुअली। हम जो है ना वो हमने किसी फील्ड को सीखा है, सीखने के बाद 1 साल उसके ऊपर मेहनत की, साल देखा जॉब नहीं मिली, हम कहते हैं यार जॉब नहीं मिली अब हम स्विच कर देंगे। वो टाइम हमारा होता है, अब हम खज्जल हो चुके होते हैं, हम मतलब अपनी फील्ड के अंदर हम तंग हो चुके होते हैं। अब आसानी का टाइम आ रहा होता है, वहां पे हम अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। जो बच्चे फील्ड चेंज कर लेते हैं वो फिर बाद में ये कहते हैं कि यार ये फील्ड नहीं सही, वो फील्ड नहीं सही, ये इशू है। जी बिल्कुल, मगरिब की नमाज का टाइम आपको दिया जाएगा, 7 बज के बल्कि जाने शुरू हो गई हैं, तो हम बिल्कुल नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद ही अगला काम करेंगे। आपको जो अटेंडेंस का लिंक सेंड किया गया है वही आपका सर्टिफिकेशन का लिंक है बच्चा। ये अटेंडेंस का लिंक ही सर्टिफिकेशन अपना उसका सर्टिफिकेट का लिंक है। जी जी जी, जो अटेंडेंस का लिंक है वही सर्टिफिकेशन का लिंक है। अच्छा जी, कैन गाइड मी द हाउ द नेटवर्क इन रिलेटेड टू। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी जुनेद जी बोले। जुनेद मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अगर बंदा मतलब सीसीएनए मतलब ये जितने भी कोर्सेज है सब्जेक्ट है नेटवर्किंग के, अगर बंदा वो खुद पढ़ ले। हाँ जी ये सर आ रही है, मेरी जी आवाज जी नहीं आ बोले, रही आ रही आ रही आ रही, जी बोले जुनेद। सर? मेरी आवाज आ रही है सर जुनेद आपको? मतलब अगर बंदा नेटवर्क, ये सर आ रही है। हाँ जी बोलो आप। सर अगर बंदा मतलब नेटवर्किंग के जितने भी कोर्सेज है वो खुद पढ़ ले, और सिस्को वो सिस्को जो टेस्ट होता है ना जी सर्टिफिकेशन, जी तो इसके लिए पे कर सकता है। जी कर सकते हैं बिल्कुल। आप इसकी ऑफिशियल बुक ले लें और ऑफिशियल बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटीज में बुक से पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ लें पूरी, और पढ़ने के बाद एग्जाम दे सकते हैं बिजली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सर, सर मतलब मैं इसलिए ये कह रहा है कि मतलब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, तो इसमें अगर बंदा वो पढ़ ले उसके लिए तैयारी कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं।
और फिर वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर ले तो गेट कर सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। मैंने बताया ना, आप इसकी बुक्स होती हैं, आपने बुक पढ़ ली है, बुक यस बुक के सर। बाद जैसे एग्जाम देते हैं वैसे उस तरह आप जो है जाके एग्जाम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। जी, और एक सेकंड, एक भाई एक क्वेश्चन का आंसर देना। क्या सर? जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। जी, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ना वो थोड़ा सा टच करती है जाके इलेक्ट्रॉनिक्स को, शायद ऐसे ही है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आजकल, वैसे तो मामला मैंने आपको बताया था ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितनी भी फील्ड है ना, वो आजकल आपस में नेटवर्क बन के ही मामला चल रहे हैं। जी असलान, जस्ट आफ्टर 2 मिनट में ब्रेक देता हूँ यहाँ पे ना, सिर्फ अभी तो मेरे ख्याल से मुझे अजान की आवाज़ नहीं आई, वैसे मैं काफ़ी अंदर बैठा हूँ। तो जस्ट आफ्टर 2 मिनट नमाज ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह, ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना। तो बच्चे जो मैकेट्रॉनिक्स है, इसमें मामला ये होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड फील्ड है आई थिंक, ठीक है जी, मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो इसमें ये होता है कि वो नेटवर्क का एक कोर्स छोटा सा, मे बी इसके अंदर भी अगर कोई मतलब कंप्यूटर का कोई सिस्टम अगर इसके अंदर चल रहा है, अगर कोई नेटवर्क किसी चीज़ के साथ ये अटैच की जा रही है इसकी कोई भी चीज़, तो उसमें नेटवर्क की ज़रूरत है। नेटवर्क की ज़रूरत हर उस जगह पे है जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी देनी पड़ती है, वहाँ पे नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। उस फील्ड के लिए, उस स्टेप के लिए आपका ये जो कोर्स है सीखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, 5 मिनट की ब्रेक है नमाज के लिए, और फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला अगेन यहीं पे मुलाकात होती है, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अच्छा अरसलान भाई, यहाँ पे ना सीसी ने डेवोपियस अभी स्टार्ट नहीं करवाया। अभी यहाँ पे कोई अराउंड 1 साल हो गया है अभी सीसीएन ने, और सीसीएन से रिलेटेड बाकी कुछ बेसिक नेटवर्किंग के जो कोर्स है ना वो चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है पर्सनली कि मैं जो है ना वो सीसीएन से रिलेटेड कुछ मामला बच्चों के क्लियर करवाने के बाद फिर आके किसी एडवांस कोर्स के ऊपर लेके जाऊँगा। तो मैं डेवओपीएस को सीसीएन से एडवांस समझता हूँ, इसलिए मतलब एक अच्छा सारा बैच बना के फिर इनको डेवओपीएस की तरफ मूव किया जाए। तो इसलिए अभी हमने डेवओपीएस स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह ताला कमिंग सून जल्दी ये दोबारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। फ़ी के बारे में डिटेल बच्चे आपको मैनेजमेंट वाले ही देंगे, मेरा फ़ी से रिलेटेड कोई मामला नहीं है। तो बाकी है कि वो कर लेते हैं, कोई मामला नहीं है। मैं मतलब बीएनवाई से जब तक मेरे मामला था, मैंने काफ़ी सारे बच्चे जिनके कुछ इश्यूज़ भी थे तो वो यहाँ पे मतलब हो जाते हैं क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे बात कर लें एक दफ़ा, वो आपको गाइड कर देंगे। जी सलाम। रेफर कर सकते हैं आप सीसीएन डेवऑप्स के लिए कोई जो करवाते हो या कोई हो रहा हो जो अच्छा हो? डेव ओपीएस मैं आपको कर दूंगा, लेकिन अभी राइट नाउ एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे। मतलब मेरे एरियाज़ में हैं कुछ लोग करवा रहे हैं डेव ओपीएस, लेकिन जो बेहतर है वो मैं आपको देख के बताऊंगा। अभी मतलब आपको मैं बता दूं कि ये बेहतर है वो बेहतर नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस कुछ और हो, मैं कुछ 2-3 के आपको सेंड करूंगा। बल्कि मेरी कोशिश है वेरी सुन हम यहाँ पर ही डेव ओपीएस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह ताला फिर आप देख लीजिएगा क्या मामला होता है। तो भाई ईमेल आप मुझे बता देंगे और जी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड करवा दूंगा सारी आपको ना। आप बल्कि मैनेजमेंट में ही अपनी क्यूरी सेंड कर दीजिएगा, इनको ही पीएनवाई को ही, तो यही आपको वो टीचर से रब्ता करवा देंगे, और ये मुझे भी मतलब कॉल कर लेंगे, तो मैं फिर उसमें गाइड कर दूंगा सारा जो मामला था आपके।
ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या मामला होंगे, मतलब कोर्स में क्या क्या करेंगे ये तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अभी तो हमने ये देखा कि कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या मामला होंगे कोर्स के अंदर। अब एक चीज़ तो ये देख ली आपने, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट देखी जाती है ना, वो ये देखी जाती है कि जहाँ से आप कोर्स कर रहे हो उसकी मार्केट में वर्थ कितनी है, उस इंस्टीट्यूट की मार्केट में वर्थ कितनी है। ठीक है जी, तो मार्केट में वर्थ का फायदा ये होता है, जैसे लोकल आपको मैंने बताया कि जी पाकिस्तान के लेवल तक अगर आपने कोई काम करना है, ठीक है जी, उस लेवल में आप अगर पीएनवाई का सर्टिफिकेट ही आपके पास है तो दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू, कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीएनवाई की पाकिस्तान में ना एक रिस्पेक्ट बन चुकी हुई है, एक इज्जत बन गई है, एक लेवल बन गया है। यहाँ से टीचर जो स्टूडेंट्स निकल के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स, बेशुमार स्टूडेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और पीएनवाई के अलुमनीज को ही वो आगे रिकमेंड करते हैं जी आप भी जो है ना वो आगे हमारे पास आए, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो पीएनवाई के स्टूडेंट्स को ही आगे मतलब लेके चलते हैं। और पीएनवाई भी अपनी तरफ से मतलब यहाँ पे भी लोग काफ़ी सारे जो है ना वो राब्ता करते हैं जी हमें इस चीज़ के इंटर्नी चाहिए, जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये मामला था। तो पीएनवाई में फिर पहली प्रायोरिटी पे अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो आगे रेफर करता है और वो फिर जाके इंटरव्यू वगैरह देते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह भी करवाई जाती है, सीवी वगैरह भी बनवाई जाती है। बल्कि मेरी तो कोशिश ये होती है कि जब मैं कोर्स एंड करूँ तो कोर्स लास्ट के ऊपर मेरी सबसे सबसे पहली कोशिश ये होती है कि यार मैं बच्चों को ना सीवी लाजमी बनवा दूं, क्योंकि 80% स्टूडेंट जो है ना वो सीवी की वजह से मार्क खा जाते हैं। सीवी के ऊपर जो उन्होंने पढ़ा होता है वो उन्हें लिखना नहीं आ रहा होता कि यार हमने इसके पॉइंट्स क्या बना के लिखने हैं, और सीवी जो है ना वो उनका फेल हो जाता है। ठीक है जी, और दूसरा एक इंटरव्यू में जाके बात कैसे करनी है, सलाम कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काउंट हो रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कोर्स के हर स्टूडेंट को एक लेक्चर एटलीस्ट इन चीज़ों के ऊपर लाजमी देता हूँ कि यार आपने इस तरह बात करनी है, इस तरह सीवी के पॉइंट्स की तरतीब ही होनी चाहिए। सीवी के पॉइंट्स की तरतीब सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं खुद सीवियाँ पकड़ पकड़ के डस्टबिन में डाल रहा होता हूँ जो नहीं सही होती। सीवी अगर एक बच्चे की नहीं सही तो आगे वो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे बेहतरीन तरीके से कर रहा होगा। इसीलिए सीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं पीएनवाई भी अपनी तरफ से रेफर कर रहा होता है आपकी सीवी, आपके स्किल्स को पॉलिश कर रहा होता है इससे रिलेटेड। अब पीएनवाई में क्या बेहतर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 75+ फील्ड्स के इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 75+ फील्ड्स, ये बहुत बड़ी मतलब समझ लो पीएनवाई की कामयाबी है। ठीक है जी, उसके अलावा 40+ कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो 40+ कोर्सेज ऑफर कर रहा हो। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे सारा अवेलेबल है, वर्कशॉप्स फ्री अवेलेबल हैं जो आप अटेंड कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग की लाइफ टाइम एक्सेस अवेलेबल है आपके पास। और उसके अलावा आपके पास ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल है, और सबसे जो बड़ी बात यह है कि हर कोर्स में से एक बच्चा मैं निकाल के इनको इंटर्नशिप के लिए देता हूँ। अब उसमें ये होता है कि वो बच्चा मतलब ऑफलाइन क्लासेस में तो ज़्यादा बेहतर होता है ना, मतलब लाहौर से अगर बिलोंग कर रहा है तो लाहौर के किसी भी ब्रांच के ऊपर इनका एक स्टूडेंट मैं दे दूंगा, वो इसको जो है ना वो पॉलिश कर देंगे थोड़ा सा, साथ थोड़ा सा मैं भी बताता रहूँगा, और मामला जो है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बच्चा हर कोर्स में से जो अच्छा परफॉर्म करता है, एक बच्चा इंटर्नशिप के लिए मतलब फ्री इंटर्नशिप उसे मिल जाती है, और बड़ी मतलब ये बड़ी कामयाबी है किसी एक बच्चे की। तो वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर कोर्स के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मामला यही चल रहे हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ अपना मतलब काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, और बड़े बहुत ही फिट किस्म के मामला हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इनकी फेसबुक पे अभी मैं आपको लेके भी चलता हूँ, वहाँ पे जाके रिव्यू सेक्शन में रिव्यूज़ भी चेक करते हैं पुराने, और यूट्यूब के ऊपर इनके चैनल पे भी जो है ना वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जो पुराने जिन्होंने CCNA वगैरह किया है और उनको जॉब्स वगैरह मिल गई हैं, वो पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, वहाँ पे चेक कर सकते हैं ये। ठीक है जी, तो मैं फेसबुक पे चलता रहूँ, साथ साथ मुझे याद आ गया अचानक ही, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि वो कैसे आपने मतलब रिव्यू वाला सेक्शन कैसे करना है। और एक इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो आज की वर्कशॉप मैंने आपको दी है, उस वर्कशॉप के बारे में आपने यहाँ पे रिव्यूज़ भी देने हैं। ठीक है जी, जैसे ये देखें ना, ये रिव्यू आ रहा है पीएनवाई ट्रेनिंग की पेज के ऊपर, आपने जाना है, पेज के ऊपर जाके आपने रिव्यूज़ देने, ये देखें ये रिव्यू का टैब आ रहा है, यहाँ पे रिव्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे रिव्यूज़ देने हैं आपने। आज की जो वर्कशॉप में अगर किसी बच्चे ने एक पॉइंट भी, मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती नहीं मैं आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा कि नहीं भी आपने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक लिखना है, नो।
अगर किसी बच्चे को मेरी कोई समझ नहीं लगी ना, कोई चीज़ बुरी भी लगी है, पहली बात तो मैं आपसे यहीं पे भी माजरत कर लेता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर कोई चीज़ नहीं भी सही लगी ना, तो आप उस चीज़ को ऐसे भी बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे लिए वो मतलब रिव्यू बेहतर हो जाएगा, ताकि मैं फर्दर आगे उस चीज़ को जो है ना वो ठीक कर सकूँगा। अगर आप पर्सनली बताना चाहते हैं मैसेज में, वहाँ पर भी बता सकते हैं। और रिव्यू के लिए आपने काइंडली आपने कोशिश करनी है कि इस वर्कशॉप के फ़ौरन बाद आपका एक रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी इज़्ज़त इस इंस्टीट्यूट में और इस इंस्टीट्यूट की इज़्ज़त पाकिस्तान के में इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायने रखता है आपका एक रिव्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने रिव्यू पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे रिव्यू अपना जो है ना वो ऐड कर देना सारा, यहाँ पे सेंड शेयर फीडबैक अपना दे देना है। एक्चुअली बच्चे इसमें प्रॉब्लम ये होता है, एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम। आप इसमें ये देखें कि इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिला है। मेरी वर्कशॉप अगर आपने अटेंड की है, इसमें से एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आपको सीखने के लिए मिल गया है, इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट, नो डाउट सर्टिफिकेट 100% मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, आपने वर्कशॉप अटेंड की हुई है। लेकिन सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपका वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो चीज़ आपने यहाँ से गेन की है, जो चीज़ आपने यहाँ से सीखी है। अब आपने एक छोटी सी चीज़, मतलब लेट्स सपोज आपने देख लिया कि यार यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लेने चाहिए, अभी बेहतर नहीं है। तो ये एक पॉइंट आपने सीख लिया ना यहाँ से। मेरा ख्याल है कि अगर आपने इतनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, इसमें से आपके टोटल कोई अराउंड 16 to 17 20 पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बदल देने वाले 20 पॉइंट आपने 20 में से गेट किए होंगे। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप सर्टिफिकेट के पीछे दौड़ो, आप अपने उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप क्यूरी सेंड कर दो यहाँ से, इंशाल्लाह ताला आपको रिसीव हो जाएंगे जल्दी। ठीक है जी। मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों अभी तक आपको इशू नहीं किया गया, मैं भी बात करता हूँ। लेकिन वो जो पॉइंट्स आपने यहाँ से गेट किए ना, उनको अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आप देखो वो पॉइंट से आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बेहतरी आती है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। आगे मतलब आपकी चॉइस, आप मतलब बेहतर मुझे इस मामले में बेहतर जानते हैं इस मामले में। लेकिन जो मेरी चॉइस है ना वो आप सब के लिए, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे बड़े रिस्पेक्टेड मतलब स्टूडेंट्स हो आप सारे, तो ये एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को जो है ना चेक कर लें, मार्केट में चेक कर लें। ठीक है जी। नो डाउट सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, आई नो बच्चे, सर्टिफिकेशन का वही लिंक है जो अटेंडेंस का लिंक है, और ज़रूरत होती है, लेकिन उन पॉइंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आपने वर्कशॉप में गेन की हैं। ठीक है। सर्टिफिकेशन तो एक बस पेपर है आपका, और वो आपका पेपर शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के देखे। बड़े सारे बेशुमार स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके यहाँ से गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता है ना, तो उनसे उनकी फाइल लेके साइड पर रख दी जाती है और वो उनसे बातें पूछना शुरू करते हैं, जी ये बताएं इस तरह, ये इस तरह सारा कुछ। अब वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट तो वो देखेगा लास्ट पे, पहले तो वो आपसे सारी बात करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है पहले, या आपका सर्टिफिकेट जरूरी है पहले? आपके स्किल्स जरूरी है पहले, जो आपने बातें, जो स्किल्स यहाँ से आपने गेन की हैं वो जरूरी है पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब्स में बनता है आपका। पीएनवाई ने प्रॉमिस किया तो पीएनवाई आपको देगा, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है जी। वो एक्चुअली मामला ये है कि कोविड-19 की वजह से ना यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ऑफिस नहीं आने की परमिशन अभी भी, जिसकी वजह से काम काफ़ी स्लो चल रहा है। अब 10 बंदों का काम अगर 2 बंदे कर रहे होंगे तो उसमें ऑब्वियस बात है भाई, आप स्टूडेंट्स भी तो देखें ना, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे सर्टिफिकेट इश्यूज करने हैं, तो वो टाइम लगता है उसके ऊपर। थोड़ा सा टाइम आप दें इन्हें, थोड़ी सी सिचुएशन को काइंडली आप लोग भी जो है ना वो थोड़ा सा माइंड पे रखें। माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त जी। जी इसके अलावा और क्या क्वेश्चन? ये रिव्यूज पे था मैं। रिव्यूज में आपने अगर कुछ परचेज करना है ना कोर्स यहाँ से ऑनलाइन, तो ये शॉप पे क्लिक भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी देख सकते हैं, होम पे पीएनवाई ट्रेनिंग के पेज पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट आपसे थी कि एक रिव्यू आफ्टर दिस वर्कशॉप, आपने एक रिव्यू लाजमी यहाँ पे देना है। ठीक है जी। ताकि मुझे भी मेरे बारे में पता लग सके कि मैंने क्या पढ़ाया वो बेहतर था या नहीं था, मैं जो डिलीवर करना चाहता था वो लोगों को मिला या नहीं मिला। अच्छा मैं लिंक सेंड करवाता हूँ बच्चे, डोंट वरी। तो आपने काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे दोबारा कि आपने एक रिव्यू यहाँ पर लाजमी देना है, कोशिश करें सारे बच्चे दें।
उसमें समझ लें कि मेरी जो है ना वो वैल्यूएशन हो रही होगी और इस इदारे की भी वैल्यूएशन हो रही होगी। तो अगर आपको मेरे कोर्स में या मेरी वर्कशॉप में कुछ बेहतर लगा तो आप कोर्स में इनरोलमेंट करें लाजमी। इंशाल्लाह ताला ये कोर्स पढ़ के आपको मज़ा आएगा। और मैं फिर बता दूं, इसमें थ्योरी नहीं है। अराउंड पूरे कोर्स में अराउंड 80 to 90% प्रैक्टिकल है और अराउंड 10% जो है ना वो 10% जो है वो इसमें थ्योरी है। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं मैंने ऐड की क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए। प्रैक्टिकल वर्क में ना इंटरेस्ट भी बड़ा होता है बच्चे का ना, तो प्रैक्टिकल वर्क मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है। जी जी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं कहूँगा, बल्कि समझ लें मैंने कह दिया हुआ है। ठीक है जी, वो आपको ज़रूर आपके जो है ना वो सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी बच्चे का? और उसके अलावा आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं pnmatrainings.com। आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप वहाँ से क्यूरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, तो सारे मामला आप यहाँ पे अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी लास्ट स्लाइड। अब आपका अगर कोई इशू इंटरव्यूज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये फॉर्म पहले भी फिल किया था तो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैं करता हूँ बच्चे, बात करता हूँ मैं। थैंक यू। इंटरव्यूज़ के बारे में बच्चे ये मामला है कि मैं जो कोर्स आप कर रहे हैं ना, ये टीचर की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है ना वो इंटरव्यू साथ साथ इंटरव्यू के बारे में बताएं बच्चे को ना जी, इंटरव्यू किस तरह लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किस आप, चूंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि मैं मतलब किस किस्म का मतलब मामला आपने जब मैं एक्चुअली इंटरव्यू कंडक्ट भी करता हूँ, तो मेरे सामने जब आके बच्चे बैठते हैं ना तो मैं वहाँ से चीज़ें गेट करता हूँ। ठीक है जी, और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने इंटरव्यू में ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो कोर्स के साथ साथ चलता है ना। फिर इंटरव्यू आपको जो पॉइंट्स आपके बनने होते हैं, सीवी आपकी ठीक करवानी है। ड्रेसिंग में ये क्या फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएंगे, पेंट शर्ट, और फॉर लेडीज़ जो है ना वो कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और उसके अलावा ड्रेसिंग स्टाइल आप पेंट शर्ट, फॉर्मल पेंट शर्ट पहन के चले जाएं, टाई शाई लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, जीन्स भी पहन के जा सकते हैं नेटवर्क की साइड पे, क्योंकि ये काम थोड़ा सा इस तरह का है, इसमें आपने कस्टमर, हाँ अगर कोई सेल की जॉब है उसमें फिर आपने टाई शाई लगा के जानी है, जो मतलब मार्केट के हैं मामला अकॉर्डिंग टू मार्केट। और लेकिन अगर आप कोई मतलब बैकएंड का काम कर रहे हैं या पीछे बैठ के अगर आपने काम करना है तो जीन्स में भी मतलब चल जाता है। हम इतना ज़्यादा जीन्स को जो है ना वो बुरा नहीं समझते इस फील्ड में। तो कई हैं ऑफिस जो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने जी आपने ड्रेस पैंट पहन के काम करना है। तो ड्रेस पैंट पहन के मैंने तो शायद आज तक नेटवर्क इंजीनियरिंग नहीं की जितनी भी आज तक मैंने करियर में की है, क्योंकि उसमें मतलब मामला कुछ उठने बैठने के ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ड्रेस पैंट मुझे सूट नहीं करती, बाकियों का तो मुझे आइडिया नहीं है। यह है कि कोर्स के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जाएगी। मैं खुद प्रोफेशनल इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा कि कैसे कैसे ये आपने ड्रेसिंग करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सीवी देखेंगे तो वो आपको कॉल करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास ग्रुप में जो कोर्सेज अभी करंटली पीएनवाई करवा रहा है उनके लिंक सेंड करवा दी गए हैं, जिसमें आपके पास एथिकल हैकिंग का कोर्स इंक्लूड है। ठीक है जी, एडवांस साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग इंक्लूड है। खाली जो है ना वो आपके पास एथिकल हैकिंग एडवांस कोर्स है। माइक्रोटिक एक वेंडर है, एमटीसीएनए, ये मैं खुद करवा रहा हूँ। सिस्को का जो कोर्स है, एमटीसीएनए का कोर्स है, साथ दोनों ये भी दोनों मैं करवा रहा हूँ। फ्री एमटीसीएनए कोर्स भी है इसके साथ, मतलब सिस्को का अगर आप कोर्स करते हैं तो उसके साथ एमटीसीएनए के 2 लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं आपको। ठीक है जी, और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें 6 माह का जो है वो डिप्लोमा है और इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलती हैं। और बग बाउंटी का कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है यूजिंग पाइथन, और एडवांस नेटवर्क और सर्वर से रिलेटेड भी कोर्स जो है ना वो आपका अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये कोर्सेज यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल हैं, आप इसमें से अगर कोई करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बच्चे क्या प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बता दें, क्या प्रॉब्लम है बताएं। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि मेरे पास ना टीपी लिंक का एक वायरलेस नेटवर्क का राउटर लगा हुआ है, तो उसमें एक जगह पे आता है DHCP क्लाइंट्स लिस्ट। अच्छा।
ठीक तो है। जब मैं DHCP क्लाइंट्स लिस्ट खोलता हूँ तो उधर मेरे पास 2 क्लाइंट्स शो होते हैं। एक तो मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा है और ठीक है। दूसरा जो है वो लोकल होस्ट के नाम से शो हो रहा है। अगर मैं पासवर्ड चेंज भी कर देता हूँ तब भी ये लोकल होस्ट रिमूव नहीं हो रहा, तो ये सर क्या इशू हो सकता है? ये लोकल होस्ट है, इसका अपना एक लूप बैक अडाप्टर भी होता है राउटर का ना, ये माइट भी वो इनेबल हुआ हुआ हो। ठीक हो गया मतलब सर। जिसे जिसे वो कहते हैं ना कि वो ये कह लो कि टेस्ट यूजर, उसका जी अपना जी। ही वो भी हो सकता है। तो सर ये किसी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जी रिमूव जी कर बिल्कुल सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप तो मेरी क्लास में भी हो ना। जी जी। हाँ तो वहीं पे पूछ लेना ये क्वेश्चन। ठीक है सर जी। ओके। ओके सर, अल्लाह अच्छा जी हाफिज। बच्चे, रिव्यू देना मैं तो ये कहता हूँ कि कंपलसरी है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इंस्ट्रक्टर की वैल्यूएशन भी हो रही होती है और इससे इंस्टीट्यूट की वैल्यूएशन भी हो सकती है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के कहूँगा कि आप रिव्यूज़ दो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रिव्यूज़ दे दो तो उन रिव्यूज़ के मुताबिक हम मामला अपने क्लियर कर सकते हैं। ये एक मतलब हमारा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप रिव्यूज़ दे देंगे तो इट विल बी थैंक यू फॉर यू, और अगर आप नहीं देंगे तब भी हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप रिव्यूज़ दे दें काइंडली। तो फिर इस पे कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं करता। अगर किसी आसपास किसी दोस्त का अकाउंट है तो उससे आप दे दें रिव्यूज़ इफ़ इजी। थैंक यू जी। जी और किसी बच्चे का बेटा फ़ी आपको बताएंगे PNY मैनेजमेंट वाले, वो आपको कॉल्स करेंगे। अभी जिन बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है ना वो आपको कॉल्स करेंगे। फील्ड नहीं शो हो रही है आपको, ये ऊपर अभी मैंने लिंक एक सेंड करवाया है। मैं 1 मिनट आ रहा, मैं आपको लिंक भी सेंड करवाता हूँ ज़रा दोबारा। ये शान भाई, ये आपने लिंक ये ना, इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक कर लेना तो डायरेक्ट आप अपने फेसबुक से डायरेक्टली आप चले जाएंगे उसके ऊपर, रिव्यू के पेज के ऊपर डायरेक्टली चले जाएंगे। आपके पास शायद वो फेसबुक का, मेरे पास भी वर्जन ये वाला शो हो रहा है जो अपडेट होगी भी है, लेकिन आपके पास शायद कोई दूसरा शो हो रहा हो, तो यहाँ पे जाके अपना अपना रिव्यू देना है। ये यहाँ पे अपना फीडबैक लिखना है और शेयर फीडबैक कर देना। और यहाँ पे आप बाकी लोगों के रिव्यूज देख भी सकते हैं कि बाकी लोगों ने क्या क्या रिव्यूज दिए हैं यहाँ पे। जी और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है कि हम यहाँ पे वाइंड अप कर दें क्लास, ये कोर्स? काइंडली मैं किसी जी जी किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन है इस वर्कशॉप से रिलेटेड, और अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं लास्ट। नहीं सर, फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है। बस वही रिक्वेस्ट ही है, CCNA DevOps के लिए थोड़ा सा मुझे जी जी मैं आपके लिए कोई करवाता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ इंशाल्लाह। मैं कोई अरेंजमेंट करवाता हूँ आपके लिए। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। चल भैन चोदा नस मादर चोदा नस गांडू।